नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुरु गाइडेंस में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। इस बार मौनी अमावस्या का महत्व सैकड़ों गुना ज्यादा बताया जा रहा है, क्योंकि इस बार प्रयागराज कुंभ में अमृत स्नान भी है। तो इस बहुत ही शुभदायी मास की मौनी अमावस्या के हर पहलू पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, टेरो कार्ड रीडर और वास्तु विशेषज्ञ नितिशा भारद्वाज। स्वागत है मैम आपका। आपसे जानेंगे मौनी अमावस्या से जुड़ी हर जानकारी के बारे में, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। महापुण्यदायी है मां का मौनी अमावस्या। मनु ने भी किया था मौनी अमावस्या व्रत। मौनी अमावस्या को नागा साधु करेंगे अमृत स्नान। आज गंगा स्नान से होता है पापों का नाश। कुल देवता इष्ट पितरों को प्रसन्न करने का अद्भुत दिन। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या पर किए गए पवित्र स्नान और उपायों से 100 वर्षों के दान के बराबर का पुण्य मिलता है। मौनी अमावस्या पर किए गए कार्यों को करने से देवता के साथ साथ पितरों की भी कृपा प्राप्त हो सकती है। इस बार मौनी अमावस्या है अत्यंत विशेष, क्योंकि आज महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी है। ऐसे में करोड़ों लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। आइए जानते हैं। मौनी अमावस्या बेहद शुभ माना गया है। खासकर महाकुंभ के कारण हिंदू धर्म में इसका महत्व सैकड़ों गुना बढ़ गया है। मौनी अमावस्या को पवित्रता, तप और आत्म शुद्धि का प्रतीक माना गया है। मौनी अमावस्या का अर्थ है मौन रहने वाली अमावस्या। इस दिन मौन रहने का बहुत महत्व है, इसलिए इस दिन श्रद्धालुओं को मौन धारण करके संगम में स्नान करना बेहद फलदायी माना जाता है। महाकुंभ के अलावा श्रद्धालु अन्य पवित्र नदियों में भी स्नान कर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं मौनी अमावस्या से जुड़ी हर वो जानकारी के बारे में। सबसे पहले माघी अमावस्या को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, और इस मौनी अमावस्या इसे मौनी अमावस्या क्यों कहते हैं, और इस दिन गंगा स्नान के विशेष महत्व क्या है, इसके बारे में बताइए पहले आप नितिशा जी। तो सबसे पहले हम माघ मास की अमावस्या पर बात कर लेते हैं। माघ मास की अमावस्या इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। मकर राशि जो शनि की राशि है, जो सूर्य के पुत्र की राशि है, और इसे मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि जो मुनि ऋषि हुए उन्होंने इस दिन तपस्या भी की थी, और कहा जाता है कि द्वापर युग की शुरुआत भी इस दिन हुई थी। तो इसलिए ये अमावस्या और अमावस्याओं में सबसे ज़्यादा खास हो जाती है। और इस दिन शांत रहने यानी मौन व्रत को धारण करने की परंपरा रखी गई है। ये क्यों? क्योंकि सूर्य जो हमारी आत्मिक ऊर्जा है, आत्मा की ऊर्जा है, प्राणदायिनी ऊर्जा है, चंद्रमा उसी तरफ मन की ऊर्जा है। तो जब मन शांत होता है, क्योंकि इस अमावस्या पर चंद्रमा नहीं दिखते हैं, तो जब मन शांत होता है तभी तो आत्मा का मिलन परमात्मा से हो पाता है। इसलिए इस दिन अपने मन को, जब मन शांत होगा तो वाणी भी विराम पे चली जाएगी, शांत हो जाएगी। इसलिए अपने मन को जब आप शांत रखेंगे, वाणी को शांत रखेंगे, तभी हमारा जप तप साधना प्रभु की तरफ, हमारी आत्मा परमात्मा में लीन होने की जो प्रोसेस है उसमें आगे बढ़ेगी। इसलिए इस दिन को बहुत ज़्यादा खास बताया गया है। और ये जो ग्रह योग इस साल बने हुए हैं, ये पूरे 12 साल के बाद बनते हैं, क्योंकि गुरु वृषभ राशि में 12 साल आते हैं तभी कुंभ लगता है। और ये 144 साल के बाद महाकुंभ की स्थिति बन रही है। और इस साल माघी अमावस्या यानी मौनी अमावस्या पर जो ग्रह नक्षत्रीय योग है वो 19 साल के बाद भी बन रहे हैं। तो ये अमावस्या और भी ज़्यादा विशेष हो जाती है, क्योंकि इसके साथ बहुत से शुभ संयोग, मंगलकारी नक्षत्र जुड़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो रही है। अब मौनी अमावस्या को हम लोगों ने जो जोड़ा है, क्योंकि अमावस्या सूर्य और चंद्रमा का मिलन पिता और पुत्र के घर में हो रहा है। दूसरा,
सूर्य चंद्रमा यानी मन और आत्मा का मिलन हो रहा है। जो हमारे शरीर में देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी, दिल दिखेगा, दिमाग दिखेगा, पर आत्मा और मन किसी को दिखता नहीं है। और आत्मा और मन की बातें शुरू से की जाती हैं। आत्मा और मन, सूर्य और चंद्रमा का एक ऐसा मिलन है जिस दिन अमावस्या यानी नई चीज़ों की शुरुआत होती है। तो हम अपने जो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, वो भूतकाल है, वो हमारे कर्म हैं, जो वो कर्म करके गए या जो हमने कर्म किए। अगर हम उनके घर पैदा हुए हैं तो हमारे भी कुछ कर्म होंगे। तो अपने कर्मास को ख़त्म करने के लिए एक नई शुरुआत का जो समय होता है वो अमावस्या का समय होता है। आप देखते हैं दूसरे ही दिन से चंद्रमा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो नई शुरुआत का समय होता है। और मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाती है कि ये है नए संकल्प शक्ति से आगे बढ़ने का समय। और इतने मंगलकारी शुभ संयोग होने के कारण मैं कहूँगी ये अमावस्या हमारे लिए और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाती है कि अगर हम संकल्प करते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, अच्छे से बैलेंस करके आगे बढ़ाने में, तो आज का दिन बहुत विशेष हो जाता है। क्योंकि आज कहा जाता है बैलेंस करिए। सूर्य और चंद्रमा क्या है? आत्मा और मन का बैलेंस। तो ये दोनों जब बैलेंस होते हैं तभी आत्मा परमात्मा से मिल पाता है। तो बैलेंस करके अगर हम अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं आज के दिन से, तो ये दिन संकल्प शक्ति को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर के जुड़ता है। जी बिल्कुल नितिशा जी, और मेरे साथ लगातार साध्वी श्रीधा जी भी बनी हुई है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपसे भी जानना चाहूँगी मैं, मौनी अमावस्या कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, और इस दिन मौन रहकर ही स्नान क्यों करना चाहिए? बिल्कुल, और एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन नितिशा जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मान्यता है कि इस दिन किए गए उपायों से व्यक्तियों को 100 वर्षों के दान पुण्य के बराबर का लाभ मिलता है। आखिर सभी अमावस्या में मौन अमावस्या को क्यों ही इतना पवित्र माना जाता है? जी, योगकारी नक्षत्र, योगकारी तिथियां होने के कारण जब हम किसी कार्य को करते हैं और उसका पुण्य फल हमें 100 गुना बढ़ के मिल जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा गया है कि द्वापर युग की शुरुआत हुई थी, और द्वापर युग की शुरुआत आज के दिन यानी योगकारी स्थितियां आज के दिन बनी थी। तो जब हम पूरे साल जो भी दान करते हैं या पूरे जीवन में जो भी दान करते हैं, आज के दिन उसका दान योगकारी स्थितियों के कारण होने के कारण 100 गुना बढ़ जाता है। आज के दिन हम कुछ भी कर रहे हैं, उसका जो भी रिजल्ट होगा वो 100 टाइम्स बढ़ के मिलेगा। अगर हम पाप कर्मास करते हैं, निगेटिव कार्यों में लिप्त रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हम दान पुण्य साधना जप तप करते हैं, तो हमें उनका 100 गुना फल, विशेष फल बढ़ के मिलेगा। पहला तो ये माघी अमावस्या है, जिसे द्वापर युग की शुरुआत कही गई है, जिसे मुनि ऋषि का तपस्या से जोड़ा गया है, जिसे पिता और पुत्र के एक कनेक्शन से जोड़ा गया है, जहाँ पे चंद्रमा भी है। और ये त्रिग्रही योग, इस समय त्रिग्रही योग की स्थापना भी हो रही है। तो ये योग जो बन रहे हैं, और 144 साल के बाद जो 1800 समथिंग में एक पड़े थे महाकुंभ, उसके बाद 2025 में जो महाकुंभ लग रहा है, तो ये इतना स्पेशल हो जाता है कि ये तिथियां हमारे जीवन में हमें कभी देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए ये वाली जो मौनी अमावस्या, माघी अमावस्या है, और भी ज़्यादा विशेष हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के जुड़ती है। क्योंकि अगर हम प्राणदायिनी ऊर्जा की बात करते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बात करते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा है वो जलीय ऊर्जा में सृजन कर रही है, तभी आप कुंभ को देखते हैं ना। कुंभ क्या है? कुंभ का एक संस्कृत में एक शब्द, कुंभ का मतलब है एक कलश जिसमें अमृत है। लेकिन दूसरा भी इसका मतलब है, जिसे गर्भ से जोड़ा गया है। गर्भ से ही तो नए जन्म की शुरुआत होती है, और कलश में जिसमें अमृत है, जिस कुंभ में अमृत है, और उस कुंभ की कुछ बूंदें नदियों में गिरी, 4 जगह नदियों में गिरी। अब आज के दिन का विशेष महत्व देखिए, व्रत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज के दिन का विशेष महत्व क्या है कि हमें स्नान करने को बोला जाता है, हमें डुबकी लगाने को बोला जाता है, राइट।
तो डुबकी लगाना मीन्स क्या है, अपने जीवन में जितनी भी नकारात्मक है, हमारे जीवन में जितने भी कर्माज हैं, बैड कर्माज, बुरी चीज़ें जो भी है, आज हम उनको डुबकी लगा करके अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को, क्योंकि प्राणदायिनी ऊर्जा जलीय ऊर्जा में सृजन कर रही है, तो अपनी ऊर्जा को एकदम से सकारात्मक रूप में बदलना, नई शुरुआत को दिखाती है ये पॉजिटिव ऊर्जा। जी बिल्कुल, मौनी अमावस्या इसके खास महत्व होते हैं और मौन रहकर ही स्नान करना होता है। आइए आपको सीधा पहले संगम घाट भी लिए चलते हैं, जहां पर लगातार हमारे साथ मेरे सहयोगी आलोक राजा और पंकज भी लगातार बने हुए हैं। आलोक राजा, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या तस्वीरें आज सुबह से आप देख पा रहे हैं? मौनी अमावस्या का दिन, अलग उत्साह देखने को मिल रहा होगा श्रद्धालुओं के बीच। बिल्कुल अरुणा, जिस तरीके से श्रद्धा, भक्ति और भावना का अपार संगम देखने को मिल रहा है, सुबह से ही टीवी 27 न्यूज की टीम, देखिए आप स्टूडियो से, हम और पंकज तिवारी भैया यहां पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने के लिए डटे हुए हैं। संगम तट के बाहर से जहां तक गाड़ी जा सकती है, यूनिट हम लोगों की मीडिया की पल पल का अपडेट दे रहे हैं। और जिस तरीके से जब महास्नान को लेकर के बात करें, जब शाही स्नान को लेकर के बात करें, अमृत स्नान को लेकर के बात कर रहे हैं, टीवी 27 न्यूज अपने दर्शकों को पल पल का अपडेट दे रहा है। और स्टूडियो में भी जिस तरीके से जो मेहमान हैं उन्होंने भी बताया इस महत्व को। और लेकिन जो स्नान, जो महापुण्य जो लोग करके आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इसीलिए हम ऐसी लोकेशन पे हैं अरुणा, जहां पर जिस तरीके से जो भगदड़ मची, उसके बाद से खबरें आ रही थी कि किस तरीके से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो अफरा तफरी का जो माहौल हुआ, जो कुछ लोगों की घायल होने की खबर आई, प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो पूरी स्थिति नियंत्रण में है। और लगातार ये प्रशासन की तरफ से भी ये अपील की जा रही है कि कोई भी पैनिक होने की किसी भी तरीके की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री, अंदाजा लगाया जा सकता है, नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 2 बार बात भी की है और लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रशासनिक हमले से बातचीत कर रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री की बात करें तो अमित शाह, उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करी है। और इतना ही नहीं, खाली बात ही नहीं, बल्कि उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिलाया है। तो फिलहाल जिस तरीके से जो बड़े बड़े जो अपडेट हैं, ये अरुणा हम आपको बता दें कि जो शाही स्नान जिस तरीके से होता है, जब अमृत स्नान, जब अखाड़ों के संत महंत महामंडलेश्वर जो स्नान करते हैं सुबह, जिसकी की समय निर्धारित किया गया था सुबह 4 बजे से, लेकिन वो फिलहाल नहीं, क्योंकि 2 बजे किस तरीके से जब भगदड़ हुई। और उसके बाद अगर बात करें तो फिलहाल रविंद्रपुरी जो अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है, उन्होंने ये निर्णय लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो भी कुछ हुआ है, इसके चलते अब हम अगला स्नान जो होगा, शाही स्नान, जो अमृत स्नान, वो बसंत पंचमी पे होगा। तो इसलिए अभी कोई भी अखाड़ा नहीं स्नान करेंगे। तो फिलहाल इस शाही स्नान को जो अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है वो रद्द किया गया है। और इसी के साथ साथ जब आम जनता से भी अपील की जा रही है, लगातार शासन प्रशासन में बैठे मेला अधिकारी और साथ ही साथ लगातार किस तरीके से जब अपील की जा रही है कि कोई भी जब संगम नोस पर, क्योंकि जो भी भगदड़ मची है वो संगम नोस पे जाने के लिए हुई है, अन्य जो घाट बनाए गए, अंदाजा लगाया जा सकता है प्रशासनिक व्यवस्था का अरुणा कि लगभग 44 घाट बनाए गए हुए हैं। चाहे गुजरात से आए हुए लोगों की, चाहे वो मध्य प्रदेश से आए हुए लोगों के लिए अलग अरैल घाट में व्यवस्था की गई है। वीवीआईपी मूवमेंट लगातार हो रहे हैं, उन पर भी किस तरीके से निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच जो है वो कोशिश ये की जा रही है कि श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाएं और अपने घर जाएं, यहां पर रुके नहीं, क्योंकि ये लगातार अपील भी की जा रही है, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है। लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से बिल्कुल आलोक, लेकिन श्रद्धालुओं का लगातार ये कहना है कि स्नान करने के बाद भी, कल भी हमने देखा कितने ज्यादा श्रद्धालु बढ़ गए थे, और स्नान करने के बाद भी श्रद्धालु लगातार ये कह रहे थे कि मौनी अमावस्या का हम स्नान करके ही यहाँ से जाएंगे। तो लगातार श्रद्धालुओं में एक बड़ी भीड़ तो देखने को मिल रही है। लेकिन मेरे साथ लगातार पंकज भी बने हुए हैं। पंकज, बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए, मेला प्रशासन के लिए भी, किस तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है? सोनाली की कल शाम से ही बिल्कुल आपको बता दें सोनाली की कल शाम से ही जो पुलिस प्रशासन है, मेला प्रशासन है, वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जो नजदीकी घाट है वहां से स्नान करके और अपने गंतव्य की तरफ वापस जाएं, ताकि जो शहर के बाहर जो रुके हुए, ठहरे हुए, जो दूसरे प्रदेश से आए हुए जो श्रद्धालु हैं, उनको भी मौका मिल सके। कहीं न कहीं रात की जो स्थिति बिगड़ी हुई थी, इसी का नतीजा है कि एक साथ जो है कि सारे श्रद्धालु बैरिकेड के पास गए, जहां पुलिस प्रशासन ने
उनको रोकने की कोशिश की कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घट सके। लेकिन जैसे ही बैरिकेड खोला गया, पोल नंबर 90 से लेकर के 118 के बीच में स्थिति ऐसी बनी कि प्रशासन के हाथ पांव वहां पे फूलने लगे। और आपने जैसी तस्वीरें देखी हैं, सीधे वो संगम नोज की थी। फिलहाल अभी संगम नोज को जो है कि खाली करा दिया गया है। साथ ही साथ जो अरैल घाट जो है वीवीआईपी मूवमेंट है उसको भी खाली कराया जा रहा है। सरकार की अपील है कि इस पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो नजदीकी घाट बनाए गए हैं वहां पे श्रद्धालु स्नान करें। और साथ ही साथ जो साधु संत सन्यासी हैं उन्होंने अपना शाही स्नान कैंसिल कर दिया है। आम श्रद्धालुओं से जो साधु संत जो अखाड़े हैं उन्होंने अपील की है कि यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, शाही स्नान कैंसिल है, वो लोग आराम से जाएं, नहा करके और अपने घरों की तरफ वापस लौटें। भीड़ में भगदड़ या किसी भी अप्रिय घटना को देखते हुए सीधे तौर पे प्रशासन को अलर्ट किया गया है कि कहीं कोई भी गलत मैसेज कन्वे न हो। हालांकि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, पीएसी के जवान और साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं और लोगों के साथ उनकी हेल्प करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो एक अनुमान था कि जो भीड़ इकट्ठा होगी, कहीं ना कहीं उससे दोगुनी भीड़ इकट्ठा हुई है। लिहाजा ये सिचुएशन बना हुआ है। अभी भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक रास्ते से श्रद्धालु जो है वो स्नान करके अपने गंतव्य की तरफ वापस जा रहे हैं और दूसरे रास्ते से उतनी ही संख्या में फिर अब स्नान करने के लिए संगम की तरफ श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इस भीड़ को देख करके अंदाजा लगा सकती हैं कि अभी 4-5 किलोमीटर बाहर की ये तस्वीर है तो संगम नोज पे क्या स्थिति बनी होगी। तमाम जो लोग हैं जो स्नान करके आए हुए हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप स्नान कर लिए हैं? कर लिए भैया। क्या स्थिति अभी वहां बनी हुई है? बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है, भीड़ से ज्यादा बहुत भीड़ है। अभी फिलहाल रात की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, अभी क्या लग रहा है? अभी जो जा रहे हैं उनको पुलिस प्रशासन की मदद मिल रही है वहाँ पे? मदद तो मिल रही है, 3 गुना बहुत ज्यादा और भीड़ है अभी, उनसे भी ज्यादा भीड़ बहुत है। अभी मदद तो पूरा मिल रहा है और भीड़ बहुत है। आप देख सकती हैं यहाँ पे प्रशासन की मदद तो मिल रही है लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ये लोग खुद परेशान हैं और बता रहे हैं कि वहाँ भीड़ आवश्यकता से ज्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि हर कोई चाहता है कि वो संगम नोज पे ही स्नान करे और यही वो कारण है जिसके चलते एक छोटा सा एरिया जो संगम नोज का है वहां पे ज्यादा क्राउड हुआ है और इसके चलते ये घटना चुकी हुई है। हालांकि प्रशासन ने खाली करा लिया एरिया को और प्रशासन जैसा कि वहां पे जो श्रद्धालु हैं इनका कहना है कि प्रशासन मदद कर रही है। इसका मतलब है कि मेले की जो व्यवस्था है वो अभी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पे लगातार जो है कि सीएम कार्यालय से नजर रखी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम भक्तों से, आम श्रद्धालुओं से अपील की है कि 44 जो घाट बनाए गए हैं जिसके नजदीक जो समीप जो घाट पड़ रहा है वहां पे स्नान करें। संगम नोज पे केवल नहाने की, स्नान करने की जिद को छोड़े क्योंकि जो वहां की स्थिति है सबको सुविधा मिलनी चाहिए। हालांकि इस घटना के बाद प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो सबने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको जानकारी भी दी है। लेकिन इसके बावजूद अभी देख सकती हैं कि जो लोग हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। अखाड़ों का स्नान तो जो शाही स्नान कहा जाता है, अमृत स्नान जो दूसरा था उसको रद्द कर दिया गया है और जो अखाड़े हैं उनकी सीधी अपील है कि सबको यहाँ का पुण्य और लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए स्नान स्थगित किया गया है। बसंत पंचमी को अपना शाही स्नान करेंगे। आज फिलहाल मौनी अमावस्या अलग महत्व होता है, लिहाजा देश की जनता यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ी हुई है। कुछ यहाँ पे महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग स्नान करके आ गए? आ गए। कैसी स्थिति रही वहाँ की? स्थिति तो बहुत भीड़ थी पर अच्छी व्यवस्था थी तो कर लिए जैसे तैसे मिला। बीच में तो नहीं गए, नाव बंद थी पर किनारे। नाव, इतनी भीड़ को देख के नाव प्रशासन ने बंद किया है कि किसी को कोई नुकसान ना हो। कैसा लगा वहाँ जो भीड़? बहुत अच्छा लगा, नहाने में बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है आपकी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग 35 जन गए थे बुजुर्गों का, सब सही सलामत वापस आ रहे हैं। 900 साल के बुजुर्ग गए, वो भी बहुत अच्छे से नहा के सब देख सकती हैं चेहरे की जो खुशी है वो बता रही है कि इन लोगों ने मौनी अमावस्या का स्नान कर लिया है और इन लोगों का कहना है कि वहाँ की व्यवस्था अभी फिट है। वहाँ पे लोग जो जा रहे हैं वो अच्छे से स्नान कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की मदद भी मिल रही है। इनका जो जत्था गया था सकुशल स्नान करके वापस आ गया है। ऐसे ही धीरे धीरे लोग
लोग स्नान करने के बाद अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं, वही दूसरी तरफ जो लोग हैं वो भी वहां पे पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी जो अपील है वो यहाँ पे दिख रही है, और लोगों के साथ जो एक मदद करने की, सहयोग की जो प्रशासन की भावना है, इसका ये परिणाम है। हालांकि रात को 2 बजे के लगभग जो घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं गलत मैसेज जो कन्वे हुआ है वो कारण हो सकता है, लेकिन हालांकि ये जांच का विषय है। अभी की जो स्थिति बनी हुई है, सब लोग यहां से स्नान करके प्रसन्नता के साथ अपने अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं वो भी बेहिचक बेझिझक आगे बढ़ रहे हैं संगम की तरफ स्नान करने के लिए। जाहिर सी बात है कि इतनी भीड़ को कंट्रोल करना अपने आप में बड़ी चुनौती थी, बिल्कुल और पंकज, ये एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी, और कहीं ना कहीं लगातार तमाम व्यवस्थाओं के बीच जैसी भी स्थिति बने, लेकिन प्रशासन के लिए एक चुनौती तो है ही। हालांकि पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। स्वागत है आपका। प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। हालांकि प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। भगदड़ के बाद से प्रशासन के अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द कर दिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा है कि संगम नोच पर अधिक भीड़ के कारण यह फैसला लिया गया है। आपको बता दूं कि हादसे के बाद से संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है। संगम नोच इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। प्रशासन ने भीड़ और ना बढ़े इसके लिए प्रयागराज शहर की सीमा वाले सभी जिलों में अधिकारियों को श्रद्धालुओं को रोकने के लिए मुस्तैदी कर दिया गया है। महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या का स्नान है, जिसके चलते करीब 5 करोड़ श्रद्धालु शहर में मौजूद होने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक संगम समेत 44 घाट पर आज देर रात तक 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु ने डुबकी लगाने की संभावना है। इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को 5.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु ने संगम में डुबकी लगाई है। सुरक्षा के लिए 60,000 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं, और लगातार तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक राजा भी बने हुए हैं। आलोक, जिस तरीके से भगदड़ की स्थिति देखने को मिली थी, हालांकि अब कंट्रोल कर लिया गया है, प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन कौन कौन सी एंट्री जो है अभी भी बंद कर दी गई है, और किस तरीके से श्रद्धालु अब स्नान करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? आलोक, जानकारी दें। बिल्कुल सोनाली, हर लेटेस्ट अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 2 बजे के आसपास जो घटना होती है उसके बाद जो अफरा तफरी होती है, हालांकि स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पूरी तरीके से वहां पर जो है शासन प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 50 से ज्यादा एम्बुलेंस मौके पर फिलहाल पहुंची, और जो कमला नेहरू अस्पताल के साथ साथ जो अस्थायी जो हॉस्पिटल बनाए गए थे, एआई हॉस्पिटल बनाए गए थे सेक्टर 2 में, वहां पर लोगों घायलों को पहुंचाया गया है। मरीजों के परिजन वहां पर लगातार हैं, और साथ ही साथ जो आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। और इससे पहले इस बात को समझा जा सकता था कि किसी भी अव्यवस्था से निपटने के लिए प्रशासन के आला अधिकारी खुद कितने सक्षम थे। व्यवस्था जो थी वो चाक चौबंद थी। खुद डिप्टी सीएम की बात करें, लगातार स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, किस तरीके से ब्रजेश पाठक ने, उन्होंने साफ तौर पर पहले ही कहा था कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हम और हमारे अस्पताल जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था, हमारे डॉक्टर्स की जो टीम है वो पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अब इस पूरी कवायद के बीच संगम नोच पर जाने के लिए अन्य घाटों पर जाएं, और वहां पर सुचारू रूप से जो है वो व्यवस्था है, जो मुख्य जो अव्यवस्था हुई, जो अफरा तफरी हुई, वो संगम नोच पर जाने के चलते ही हुई सोनाली। और संगम नोच पर जाने के लिए फिलहाल अभी भी रोक लगी, क्योंकि वहां पर जब तक जो पहले के जो लोग अंदर पहुंचे हैं, जिन्होंने 2 दिन पहले से ही डेरा जमा रखा था, वो शिविरों में थे, जो अखाड़ों में थे, कल्पवासियों के साथ वो लोग रह रहे थे, तो वहां पर पहले वो लोग अब स्नान कर रहे हैं। हालांकि शाही स्नान को फिलहाल पूरी तरीके से अभी रद्द कर दिया गया है। वो अगला स्नान रविंद्र पुरी ने साफ तौर पर जिस तरीके से कहा, वो जब अगला अमृत स्नान होगा बसंत पंचमी को, तो बसंत पंचमी को होगा। और अब सबसे बड़ी बात जो यहां पर हम खबरों की शुचिता को लेकर के अगर सोनाली बात करें, अब हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो लोग स्नान करके आए हैं, क्योंकि अब बराबर ये अपील की जा रही है कि लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। शासन प्रशासन के अधिकारी लगातार कह रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहां पर, हम उनसे भी बात करेंगे जो लोग स्नान करके आए हैं। जी, आप स्नान करके आए हैं? जी, आप अपना नाम बताएं। संजीत कुमार शर्मा। कहां से हैं आप? मैं तो बिहार से। जी जी, अंदर आपको कैसी व्यवस्थाएं लगी? व्यवस्था अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि पैदल आना पड़ता है, उधर से भीड़ बहुत है। जी जी, आप स्नान कर रहे हैं? हाँ, स्नान करके आए। कैमरे के सामने बोलिए, देखिए। हाँ। हर हर गंगे कुछ बोलिए, इतना स्लो हर क्यों? हर गंगे, हर हर गंगे। हम गुजरात से। गुजरात से। गुजरात में कहां से आए? गुजरात, महसाना। महसाना में?
हाँ स्नान करा, कैसी व्यवस्था लगी? अरे बहुत बढ़िया व्यवस्था है योगी जी, बहुत बढ़िया है। हर हर गंगे। भूपेंद्र जोशी। जी जी। भूपेंद्र जी कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ। तो ये देखिए, ये सब लोग गुजरात से हैं और इधर की जरा लोगों से बात करते हैं। आप बेटा कहाँ से हो? मैं रीवा से हूँ। जी। मेरा नाम अंशु साहू है। मैं स्नान किया? अंशु साहू, मैं हाँ स्नान करा हूँ। कैसा लगा? मैं अच्छा लगा है। ठंडा ठंडा पानी? हाँ ठंडा ठंडा पानी है। आप बताइए। कृष्ण मुरारी सुमन, राजस्थान से हूँ। जी बहुत अच्छा लगा। हर हर गंगे। जी जी। आप भैया? रजन साहू है, रीवा से। रीवा मध्य प्रदेश से? तो वहाँ तो पहले भी किया होगा स्नान? जी जी जी, लेकिन बहुत अच्छा, में बहुत अच्छे। उज्जैन में भी किया था और आपके प्रयागराज में भी किया, बहुत अच्छा लगा। एक नंबर। तो देखिए, ये लोग कुछ वो लोग हैं जो बता रहे हैं कि स्थिति सामान्य है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। शासन प्रशासन ने वहां पर अधिकारी जो थे वहां पर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। हालांकि सोनाली अगर बात करें तो कुछ लोगों को अव्यवस्थाएं भी नजर आई। तो बड़ी बात यह है कि जो पैदल चलने वाली जो समस्या है, वो जाहिर सी बात है कि जब पैदल चलने की व्यवस्था की गई है आम श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए, तो बड़े बड़े जो वीआईपी मूवमेंट्स हैं उनकी गाड़ियां पहले ही रोक ली गई हैं, नहीं तो एक अलग व्यवस्था कराई गई है। तो ऐसे में आम श्रद्धालुओं का खास ख्याल रखा गया है। जब आम श्रद्धालुओं को लेकर के अगर बात करें तो उनको ही थोड़ी सी दिक्कतों का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको पैदल चलने वाली ये समस्या एक आम हो रही है। ओवर टू सोनाली। लगातार मेरे साथ पंकज भी बने हुए हैं। पंकज, लगातार हम बात कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं के लिए तमाम व्यवस्था की गई है। हालांकि जो अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली, प्रशासन की तरफ से पूरा नियंत्रित कर लिया गया। मेला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे अभी कैसी स्थिति बनी हुई है और कितने दूर श्रद्धालुओं को पैदल चलना पड़ रहा है अभी भी? जी देखिए सोनाली, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, पैदल की जहां तक आपने बात की, लगभग हर श्रद्धालु 7 से 8 किलोमीटर पैदल चल रहा है, तब न कहीं जाकर के और गंगा यमुना के जो घाट बनाए गए हैं, जो संगम का जो घाट बना है, वहां पे पहुंच पा रहा है। मेला प्रशासन ने जो व्यवस्था पहले से कर रखी थी, कहीं न कहीं वो एक बेहतर व्यवस्था के तौर पे मानी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पौराणिक मान्यता, जो पौराणिक कथा है, जो लोगों में घर कर गई है कि हमें संगम तट पे ही स्नान करना है, और सब लोग कहीं ना कहीं भीड़ जो है कि एक तरफ संगम की तरफ ही बढ़ रही थी। जो दूर दराज क्षेत्र से जो लोग आए हैं उनका सीधे तौर पे आरोप था कि हम जो है कि दूसरे प्रदेश से आए हैं, 8 से 10 किलोमीटर पैदल चले हैं और अब संगम के तट के करीब है, तो प्रशासन हमको रोकने की कोशिश कर रहा है। वीवीआईपी कल्चर की दुहाई दी जा रही थी, लेकिन रोकना सिर्फ यही कारण था कि संगम नोज एक छोटा सा एरिया है, वहां पे ज्यादा क्राउड ना हो, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। हालांकि इसको देखते हुए 44 घाट बनाए गए कि जिधर से जो भीड़ आ रही है अपने नजदीकी घाट पे स्नान करे, अमृत स्नान करे और अपने गंतव्य की तरफ वापस चली जाए, ताकि प्रशासन को भी चीजों को, सिचुएशन को कंट्रोल करने में मदद मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आस्था वाली जहां बात होती है वहां सारे बैरिकेड टूट जाते हैं आस्था के चलते, और यही कारण रहा कि यहां इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। हालांकि जो साधु संत, जो महात्मा हैं, जो लोग नहा करके स्नान करके वापस आ रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि अभी सिचुएशन बेहतर है, और सबसे अपील भी है कि शांति के साथ जाकर के वहां पे स्नान करें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और किसी भी अफवाह के ऊपर जाने की ध्यान देने की कोशिश न करें। सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो जाएं और जो नजदीकी तट जो बनाया गया है वहां पे स्नान करें, किसी अफवाह पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो भी यहाँ मेला प्रशासन की जो व्यवस्था है वो आम जनता के लिए, आम श्रद्धालु के लिए कहीं न कहीं वो दिखाई भी दे रही है। आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो अपने घरों की तरफ भी वहां से स्नान करके निकल रहे हैं, और इनसे बात करने की भी हम कोशिश करेंगे, आपको बात कराएंगे कि ये लोग स्नान करके आ रहे हैं तो क्या वहां की स्थिति बनी हुई है और इन लोगों को क्या कुछ तकलीफ हुई। अब देखिए ये लोग, ये महिलाएं वहां से स्नान करके आ रही हैं। स्नान कर लिया आपने? क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ की? हमारे को हिंदी नहीं आता बोलने। आप लोगों ने स्नान कर लिया? कैसा लगा वहाँ पे स्नान? तो आप देख सकती हैं सब लोग कह रहे हैं कि अच्छा लगा। वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई थी, थोड़ी मुश्किल आई होगी, लेकिन स्नान हो गया। खुश हैं आप स्नान करके? आप देखिए सबके चेहरे पे खुशी साफ झलक रही है कि वहाँ पे जो चीजें हैं। अब देखिए ये भी कुछ बोलना चाहती हैं, ये कुछ कहेंगी, अपनी बात को रखेंगी। क्या कहना चाहती है स्नान को लेकर? नहीं, स्नान तो अच्छा हो जाता है, लेकिन जो अपने ये है लोग, उनकी व्यवस्था नहीं अच्छी हो जाती है। अच्छा, मतलब प्रशासन की व्यवस्था आपको सही से नहीं मिल पाई? नहीं मिली हमको व्यवस्था। जाने आने के लिए गाड़ियां नहीं है और लूटमार हो रही है, 100 पैसे मांग रहे हैं, और पुलिस व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। कहाँ से आप आई हैं? मैं नागपुर से आई हूँ।
नागपुर से आई है, भीड़ बहुत ज्यादा है। प्रशासन का कहना है कि गाड़ी इसीलिए रोक दी गई है कि गाड़ियों की जब लाइन लगेगी तो भक्त जो पीछे से है, जो श्रद्धालु हैं, वो वहां तट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे स्नान करने के लिए, क्योंकि एक गाड़ी में 4 लोग बैठे होते हैं, जगह ज्यादा घेर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए ही ये बैरिकेड किया गया है। जा रहे हैं जी, 100 रुपए मांग रहे हैं थोड़ी दूर तक के। तो आप देख सकते हैं टिर्री भी जा रही है 100 आरोप है कि यहाँ पे जो छोटे जो ई रिक्शा वाले, जो टेम्पू वाले हैं, वो कहीं न कहीं इनके साथ जो है कि जो किराया है वो बढ़ा करके मांग रहे हैं। ये इनका कंप्लेन है। लेकिन इन्होंने स्नान कर लिया। स्नान करने में वहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जी नहीं, दिक्कत वहाँ पे जो संगम तट पे या जो तट है जो बनाया गया है, वहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इन्होंने सीधे तौर पे कहा हाँ, हालांकि ये कहीं न कहीं प्रशासन को इस पे सूद लेना चाहिए कि जो ऑटो वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, वो बेवजह का किराया बढ़ाए हुए हैं, इस पे कहीं न कहीं कंट्रोल करना चाहिए। सोनाली, आपको बता दें कि वहाँ की जो स्थिति है अभी सामान्य है, और जो साधु संत महात्माओं अखाड़ों की तरफ से जो अपील की गई है कि आराम से आदमी जाए, क्योंकि शाही स्नान जो अखाड़ों का था उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाएं, आस्था की डुबकी लगाएं और अपने गंतव्य की तरफ वापस जाएं। तो कहीं न कहीं एक बड़ी भीड़ थी वो अब धीरे धीरे छट रही है। लेकिन नजारा हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि कैसे लोग एक तरफ आ रहे हैं, और ये आने वाली भीड़ है जो श्रद्धालु श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगा करके अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। वहीं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करें कि अभी उसी स्पीड से, उसी संख्या में लोग कैसे संगम की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आज मौनी अमावस्या है, कहीं न कहीं जो पुण्य का स्नान होता है वो ये हासिल करें और स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किसी के चेहरे पे कोई डर नहीं है। इस समय सिचुएशन नॉर्मल है, और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो लगातार अपील है उस पे लोग ध्यान दे रहे हैं और आराम के साथ जा रहे हैं स्नान करने के लिए। यानी यहाँ की स्थिति अभी फिलहाल सामान्य है। संगम नोज और VVIP अरैल घाट दोनों को खाली करा लिया गया है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। पूरे प्रयागराज पे अगर जो देखा जाए तो इंद्रदेव भी इस समय मेहरबान है। वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे दिखाने की कोशिश करें कि प्रयागराज की आसमान में इस समय बादल लगे हुए हैं, हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है, और संगम स्नान जो किया जाता है, गंगा स्नान आज मौनी अमावस्या के दिन, वो लगातार यहाँ जारी है। सोनाली, बिल्कुल पंकज, लगातार तस्वीरें आपके जरिए हम देख पा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक राजा भी बने हुए हैं। आलोक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, अब श्रद्धालु जो आए हुए हैं उनका ये कहना है कि हमें बहुत दूर पैदल चलना पड़ता है, कई कई किलोमीटर में पैदल चलना पड़ता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन एक सवाल श्रद्धालुओं के लिए और एक परेशानी श्रद्धालुओं के लिए हमेशा से बनी हुई है। आलोक, जी जी बिल्कुल सोनाली, बड़े मिले जुले रंग नजर आ रहे हैं। इसी बीच कई जगह एक तरफ प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद बताई जा रही है, लेकिन कुछ श्रद्धालुओं की नाराजगी भी है, कुछ शिकायतें भी हैं, तो कुछ मिसमैनेजमेंट भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, वो बताएं। अम्मा आप बताइए। देखिए देखो भाई, ओम शांति सब कहलैया। ये देखो, हम गरीब आदमी, हम भैंस गैया रखते हैं, गोबर पाते हैं, घास खोदते हैं, कैसे कैसे करके हम यहाँ सेवा और दर्शन के लिए आए। गंगा माँ के दर्शन, संतन के दर्शन करने के लिए आए। अब 2 किलोमीटर के 100 रुपए मांगते हैं, 1000 रुपए हम। ये लोग किस तरीके से अपना धन एकत्र करते हैं, किस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर आकर के जो अवैध वसूली भी की जा रही, ये कहीं ना कहीं नाराजगी है। कुछ लोग और भी हैं, लेकिन वो अपनी बात रखना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि पवित्र स्थल पे आकर के। जी आप अपनी बात रखिए। जी, पुलिस वाले तो बहुत अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं, प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है, कोई कमी नहीं आ रही, हेल्प कर रहे हैं, हर चीज के लिए हेल्प कर रहे हैं, कोई कमी नहीं प्रशासन की। तो बहुत अच्छा है प्रशासन, तो बहुत अच्छा है। ऐसी सरकार तो आई ना आने की। योगी जी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। ये है अगाध आस्था जो यहाँ पर लोक व्यवस्थाओं को लेकर के चाक चौबंद नजर आ रहे हैं। योगी जिंदाबाद। जी अम्मा देखो, एक अम्मा भी हमारे साथ। अम्मा, आप अपना नाम बताइए। मुन्नी भाई। मुन्नी जी, कहाँ से आई आप? हम जौलपुर से आए, मध्य प्रदेश से। हाँ। अच्छा, तो कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं आई। बढ़िया लगा? बढ़िया लगा जी।
हाँ। तो स्नान अच्छे से कर लिया? खूब अच्छे से 3 बार स्नान हुए हम लोग। क्या कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर? बहुत बढ़िया। तो देखिए ये आम लोग हैं, जिस तरीके से थोड़ी सी अव्यवस्था जरूर फैली, लेकिन जो है सरकार की शासन और प्रशासन के इंतजामों को लेकर के बहुत संतुष्ट नजर आए। हालांकि ये समझने वाली भी बात है, जब थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा लोगों को तो ये दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। वो दर्द भी साफ तौर पर सामने आया, लेकिन हाँ कुछ अव्यवस्थाएं जरूर नजर आई। आप बताइए, आप बताइए, बस कैमरे के सामने आइए और अपना नाम बताइए जी। हाँ भाई साहब, मैं राजेंद्र सिंह बोला हूँ सतना से। जी जी जी। यहाँ पर इतनी ज्यादा व्यवस्था है कि तो कोई व्हीकल का वो नहीं है, न आना न जाना न कुछ। इतना पैदल चलकर 40-40 किलोमीटर चल रहे हैं। कोई ये 40 किलोमीटर चल रहे, देखिए आस्था, लेकिन सब पे बारी चल के भी आए। कहाँ से आए? मैं सतना MP से आया। और आप? जी जी, चलिए आप बताइए। हम सर जौलपुर से आए, जौलपुर से और सर। ये थैले में इसमें क्या क्या है ये बताइए। अब वजन ऐसा कम से कम 10-15 किलो का चलेगा सर। इसमें लड्डू भी है, प्रसाद भी होगा? सब कुछ है, सब कुछ है सर, सब कुछ है। सब व्यवस्था बहुत अच्छी लगी सर यहाँ पर योगी मोदी जी की सर। जी 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 सर। जी, तो कुछ लोग भी हैं और भी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन व्यवस्थाओं से साफ तौर पर चाक चौबंद नजर आ रहे हैं। भैया आप अपनी बात कुछ रखना चाह रहे हैं, जल्दी से देखिए। मैं तो गुजरात से आया हूँ, लेकिन मेरे को ये यूपी की व्यवस्था एकदम खराब लगी, प्रशासन की जी एकदम खराब। अव्यवस्था जो फैली स्कूल, इतना नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप देख लो कितने लोग पैदल चल के जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, कुछ व्यवस्था उन लोगों को करनी चाहिए। जी जी। बूढ़ी माँ है, वो 3-4 बूढ़ी माँ, वो कैसे चल पाएगी? तो ये है लोगों का दर्द। इस चीज को भी कहीं ना कहीं समझना होगा, जिसको कि हालांकि शासन प्रशासन के अधिकारी लगातार किस तरीके से ये बात जा रही है, संज्ञान में लाई जा रही है कि लोगों को जो सबसे ज्यादा है, व्यवस्था से नाराजगी नहीं है, लेकिन उस व्यवस्था में किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है। खास करके तब लोगों को, जब बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, जब लोग किस तरीके से व्हीकल पर लेकर के जा रहे हैं, कुछ दिव्यांगों को लेकर के लोग आए हैं, उनको कहीं ना कहीं चलने में किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को जो है वो दर्द सामने आ रहा है। बिल्कुल आलोक जी, जिस तरीके से तमाम व्यवस्था तो प्रशासन की तरफ से की गई है, हालांकि कई वृद्धजन भी है जो पैदल चलने को मजबूर है, इसके लिए एक गुस्सा भी निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार मौनी अमावस्या के दिन एक अलग तस्वीर निकलकर लगातार संगम घाट से सामने आ रही है और मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। लगातार मेरे साथ आलोक राजा और पंकज बने हुए हैं, वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंकज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार तस्वीरें आप वहाँ की दिखा रहे हैं, वहाँ के लोगों से भी आप बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप ये जानकारी दीजिए कि लगातार अखाड़ा परिषद की तरफ से प्रशासन से लगातार बातचीत की जा रही है। क्या बातचीत की जा रही है? क्या 13 अखाड़ों का स्नान आज संभव है? जी देखिए सोनाली, आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो जब रात की स्थिति जो बनी हुई थी उसको लेकर के अखाड़ों ने जो है कि अपना शाही स्नान कैंसिल कर दिया था, और ऐसे सिचुएशन में जो है कि अखाड़े अपील कर रहे थे कि आम जो जनता है, आम जो पब्लिक है, वो कहीं न कहीं बेहतर तरीके से स्नान कर सके। इसको लेकर के उन्होंने अपना शाही स्नान कैंसिल कर दिया है। लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है वो ये आ रही है कि रविंद्र पुरी जी का जो राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है, उनका जो बयान है वो ये आया है कि बातचीत चल रही है, अगर जो संभव होगा तो अखाड़ों का स्नान पुनः शुरू किया जाएगा, लेकिन जो भीड़ है कहीं न कहीं वो आराम से स्नान करके निकल जाए यहाँ से और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटने पाए। तो आप देख सकती हैं कि यहाँ पे भीड़ अभी भी लगातार बढ़ रही है संगम की तरफ स्नान करने के लिए, और इस दौरान प्रशासन की तरफ से भी जो है कि जो बातचीत है वो अखाड़ों से चल रही है। हालांकि अखाड़ों की तरफ से समरसता को देखते हुए सबसे पहले अपील की गई कि अखाड़े अपने शाही स्नान को रद्द कर रहे हैं ताकि आम जनता जा करके और जो घाट बने हैं वहां पे डुबकी लगा सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो सके। अखाड़ों ने जो चीज दिखाई है आम श्रद्धालुओं के लिए, जिस हिसाब से जो अपील की है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काबिल तारीफ है। मुख्यमंत्री ने अपील की है, लेकिन इस वक्त जो बैठक चल रही है, जो बातचीत चल रही है अखाड़ों के साथ, अगर संभव होगा संगम नोज खाली होगा और भीड़ कंट्रोल में होगी, स्थिति कंट्रोल में होगी, तो फिर एक बार अखाड़ों के स्नान को आगे बढ़ाया जा लेकिन सकता है। अब पंकज, ये बहुत बड़ा एक सवाल उठ रहा है कि संगम तट हो, एरावत घाट हो या अरेल घाट हो, तमाम घाटों पे एक अलग भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में कैसे संभव हो सकता है अखाड़ों का स्नान करना? क्योंकि इस दौरान एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आती है, किस तरीके से स्नान करने की पूरी प्रक्रिया होगी और प्रशासन की तरफ से भी इस दौरान अलग इंतजाम करने होंगे।
देखिए सोनाली, इस समय जो हमारे पास जो अभी जो खबर निकल के वहां से सामने आ रही है मेला क्षेत्र से, वो ये आ रही है कि रविंद्र पुरी ने जो बयान दिया है कि अखाड़े स्नान करेंगे, यानी अखाड़ों का स्नान होगा और उनका प्रयास रहेगा कि अखाड़ों में जो भारी भरकम भीड़ जो लाव लश्कर के साथ अखाड़े जाते हैं वो संख्याएं कम की जाएंगी, ताकि जो आम जनता है वो बेहतर तरीके से शांतिपूर्वक स्नान कर सके और अखाड़े में जो साधु संत सन्यासी हैं वो भी शांतिपूर्वक स्नान कर सके। यानी स्थिति को मैनेज करने की कोशिश की गई है कि सारी स्थिति कंट्रोल में रहे, सारे श्रद्धालु स्नान करें और साथ ही साथ जो अखाड़े के संत महात्मा है वो भी शांतिपूर्वक स्नान करें। यानी एक तरह से माना जा सकता है कि जो यहाँ पे क्राउड हुआ था, जो यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसको मैनेज करने में मेला प्रशासन कहीं न कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा है। अब अखाड़ों की तरफ से जो बयान आया है, अखाड़े जो स्नान के लिए वहां पे जाएंगे उनमें जो लोग हैं उनकी संख्या कम होगी और जिस हिसाब से वो अपनी पूरी पेशवाई लेकर आगे बढ़ते हैं, पूरा काफिला उनका आगे बढ़ता है, उसमें संख्याएं कम की जाएंगी। संतों और महात्माओं के साथ जो लोग रहेंगे वो कम संख्या में जाएंगे। अब बड़ी बात यह है कि संगम नोज पे स्नान होगा या उनके लिए भी अलग अलग जगह बनाई गई है, इस पे अभी चर्चाएं चल रही हैं। बिल्कुल आलोक, बिल्कुल पंकज, आऊंगी मैं आपके पास, मेरे साथ लगातार आलोक राजा भी बने हुए हैं। आलोक, देखिए अखाड़ा परिषद की प्रशासन से लगातार बातचीत हुई और इस दौरान ये जानकारी मिली है कि 13 अखाड़ा जो है स्नान करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान भीड़ कम की जाएगी, लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि श्रद्धालुओं के तो अलग भीड़ देखने को मिल ही रहा है और ये बढ़ता ही नजर आएगा। इस दौरान अब एक बहुत बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए। आलोक। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। जब मेले की बात की जाती है, मेला किस तरीके से अपनेपन का एहसास कराता है, वो छोटी चीजें मिलना, जब माला भी मिल रही, लोग कड़ा भी खरीद रहे हैं, लेकिन इसी समय एक ढोलक वाले भैया हैं, हमने उनको रोका, भैया जरा ढोलक की धुन पर आप सुना है, बड़ी कुछ ऐसा ये देखिए बजी और ढोलक की धुन पर भी कुछ लोगों ने गीत भी गाए यहाँ पर। चलिए अंकल, आप बताइए, यहाँ पर आप आए हैं हमारे साथ, यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? हम गुजरात से आए हैं, मोदी के गांव से आए हैं, मोदी के गांव से आए। यहाँ भी हम सुबह आए, यहाँ हमने देखा तो एक कुंभ नहीं है, हमारे धर्म का, हिंदू धर्म का महासैलाब है। आज पूरा विश्व हमारे धर्म को देख रही है। हमने पता था कि जब कुंभ में सब साधु संतों ही आते हैं, लेकिन आज हमने देखा तो विश्व के बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, पत्रकार आ रहे हैं, वैज्ञानिक आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। आज पूरा विश्व हमारे धर्म को देख रहा है। विपक्ष तो ये कह रहा है बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जिसके चलते आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप इस सवाल का जवाब दीजिए मेरे। अरे साहब, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है, इतनी दिक्कत तो रहेगी। जो हमारे यहाँ कुंभ में आया है, ऐसे तो बड़े बड़े देश में लोग इतनी तो बस्ती भी नहीं है और यहाँ इतने लोग आ गए हैं। तो मेले में मिली जुली अव्यवस्था जो है वो नजर आ रही है यहाँ पर। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से दावे किए जा रहे हैं। एक भैया है, बहुत देर से हमसे कह रहे हैं, भैया आप ये क्या लिए और किस चीज का प्रचार कर रहे हो? मंदिर बनवाए के। ये है शिल्पकार राठौड़ बोर्ड जी। तो ये क्या संकल्प लिया है क्या किसी? नहीं सर, ये बांटने के लिए प्रचार होना बोल के आए सर। अच्छा, तो मेले में बांट रहे हैं। तो देखिए, मेले के हर रंग अपने आप में कुछ ना कुछ कह रहा है। ये हमने आपका ये रख लिया है, ये बोर्ड, ये आपका कार्ड, और जब कोई मिलेगा तो हम आपको जरूर बता देंगे। तो भैया ये एक शिल्पकार हैं, ये मंदिर भी बनाते हैं यहाँ पर और नांदेड़ से हैं। तो तमाम सारे ऐसे लोग हैं। आंटी आप आइए जी, आप कैमरे के सामने आइए, देखिए। हाँ, अच्छा, भिंड से? जी 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 जी, चलिए इधर आइए जी। आप अपना नाम बताइए। बबीता सोनी। बबीता जी कहाँ से आई हैं? सिवनी चक्की खमरिया। जी जी, तो स्नान कर लिया? हाँ जी। जी जी, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। आपको तो नहीं कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जी, चलिए सर आप? सर मैं भी चक्की कमरिया से, सिवनी से। कितने लोग आए? बिल्कुल आलोक, मुझे आपको रोकना होगा, लेकिन लगातार तस्वीरें आप वहां की दिखा रहे हैं, लगातार तीनों घाटों की, वहां के श्रद्धालुओं से आप बातचीत कर रहे हैं। खुशी का एक मंजर तो है ही, लगातार कहीं ना कहीं मौनी अमावस्या को लेकर एक श्रद्धालु में उत्साह तो देखने को लगातार बन ही रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं में भी एक अलग उत्साह देखने को मिला है। तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए भी श्रद्धालु अलग उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, वहां की तस्वीरों को दिखाने के लिए। लगातार
मौनी अमावस्या को लेकर तमाम सवाल आपके मन में तो उठ रहे होंगे, क्योंकि मौनी अमावस्या क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इस दिन मौन रहकर ही क्यों स्नान किया जाता है, क्या दान पुण्य किए जाते हैं। ये तमाम सवालों के जवाब के लिए मेरे साथ मेरी गेस्ट तो मौजूद है ही, लेकिन मेरे साथ लगातार साध्वी श्रद्धा भी लगातार मौजूद है। उनसे भी जानेंगे मौनी अमावस्या क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इस दिन दान पुण्य क्यों करना चाहिए। पहले आप उसकी जानकारी दें। देखिए, मौनी अमावस अपने आप में जो अमावस की तिथि होती है वो हमारे धर्म में बहुत खास बताई गई है। उस पे भी इस बार जो मौनी अमावस है वो माघ में है, और दूसरा ये कि जो 144 साल के बाद कुंभ पड़ रहा है उस दौरान मौनी अमावस पड़ रही है। तो इसका जो महत्व है वो 1000 गुना बढ़ गया है। और ये जो मौनी अमावस है ये युगादि तिथि है। अब युगादि का मतलब होता है जैसे कि द्वापर युग की शुरुआत हुई थी इस दिन, तो द्वापर युग की शुरुआत होने से इसका महत्व ऐसा हो जाता है कि आज के दिन आप जो दान करोगे, पुण्य करोगे, किसी की मदद करोगे, तो जो आप 100 साल तक करोगे इस युग में, उसका फल आपको एक दिन में मिल जाएगा। और इस बात का वर्णन स्कंद पुराण में भी है। उसके बाद आप देखिए कि जिस तरह से आप कुंभ में देखोगे, अभी आप न्यूज में भी देख रहे होंगे कि भगदड़ सी मच गई है। लोगों को पहले से ही पता था कि लमसम 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे। सरकार पूरी तरीके से जुटी हुई थी कि सारे इंतजाम कर ले। तो आप खुद सोचो कि कितने भी इंतजाम हो जाएंगे, लेकिन हर किसी को ये बात पता थी कि बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी लोग मौनी अमावस में प्रयागराज जाकर स्नान करना चाहते थे, वहां पर दान करना चाहते थे, क्योंकि इस दिन तर्पण का बहुत महत्व है। और जो तीर्थराज प्रयाग है उसकी ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जैसे कोई पर्व होता है और ये मौनी अमावस तो बहुत स्पेसिफिक पर्व है, तो इस दौरान दुनिया भर के जितने तीर्थ हैं और जितने ऊर्जा में विलीन हो चुके हैं साधु संत सारे, वो तीर्थराज प्रयाग में आ जाते हैं। तो अगर वहां पर आप डुबकी लगाते हैं तो आपके जो कोटि कल्प के पाप बताए गए हैं, जिन्हें संचित पाप भी कहा गया है, उससे आप मुक्त हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हमारे धर्म में देखिए 4 चीजों का महत्व है आज के दिन। पहला है स्नान, दूसरा है दान, तीसरा है ध्यान और चौथा है तर्पण। तो कहा जाता है कि जैसे जो पितृ दोष होता है जिसके लिए लोग बहुत परेशान होते हैं, हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाते हैं कि पितृ दोष से हम कैसे मुक्ति पाएं, और आजकल ज्यादातर लोगों के घर पे पितृ दोष ही लग रहा है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कई सारे हर्डल्स आते रहते हैं, कोई भी बनता बनता काम बिगड़ जाता है, क्योंकि जब हमारे पितृ हमसे नाराज हैं तो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये जो मौनी अमावस होती है, इस दिन अगर हम संगम के तट पर जाकर अपने पितरों का तर्पण करते हैं, आप सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप 3 बार जल लेकर उन्हें तिल मिक्स करके तर्पण दे देते हैं वहां पर, तो आप ये सोचो कि जो एक कल्प होता है, जैसे कि हमारा जो 4 युग है, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इसका एक कल्प, एक ये चतुर्युग है। चतुर्युग जब 1000 वर्षों तक होते हैं तब एक कल्प होता है। तो एक कल्प के लिए जो हमारे पूर्वज हैं, अगर वो कहीं किसी नरक में है, किसी प्रेत योनि में है, वो उससे मुक्त हो जाएंगे। और अगर कोई हमारा पूर्वज स्वर्ग में है, तो देखिए हर चीज की एक लिमिटेड सीट है स्वर्ग में, आपके जैसे ही पुण्य खत्म हुए आपको वहां से हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी का वंशज आज के दिन अपने पितरों का तर्पण कर देता है, तो उन्हें स्वर्ग में रहने का जो एक टाइम लिमिट होती है ना, वो और बढ़ जाती है। उसके बाद से आप एक चीज और देखेंगे कि जैसे कि हम तीर्थराज जाने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, तो बाकी सारी जगहों का तो महत्व है कि ठीक है आप मौनी अमावस्या में जाइए, लेकिन वहां पर जाकर आप मौन, आप देखिए हमें जो प्राण वायु या प्राण ऊर्जा मिलती है वो रोज की रोज देते हैं, हर किसी को मिलती है। तो जो साधु संत ऋषि मुनि होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा को वो संचित कर लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य के द्वारा वो अपने नीचे जाने वाली ऊर्जा को रोक लेते हैं। वाणी के द्वारा आप देखोगे कि हम बहुत बातें करते हैं, मतलब अनावश्यक बातें करते रहते हैं, कहीं ये प्रपंच, कहीं कुछ। तो आपने नॉर्मल भी सुना होगा कि इतना मत बोलो वरना एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे बोलने से भी ऊर्जा निकल रही है ना कहीं हम जो ऊर्जा को रोक के हम एक साधु वाली कैटेगरी में जा सकते हैं, तो हम उसे वेस्ट करते हैं। तो जो स्पेशली मौनी अमावस्या है वो गृहस्थों के लिए बनाई गई है,
क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा है ना कि हम मौन रह ही नहीं सकते, मतलब हम कोशिश भी करेंगे तो भी हम मौन नहीं रह सकते। तो एक दिन भगवान ने ऐसा बनाया कि जिसमें अगर कोई गृहस्थ मौन रहता है, मौन रहने का अब अर्थ ये नहीं है कि आप एकदम चुप हो गए, मौन रहने का मतलब हो गया है यहाँ पे कि अब जो फालतू की हम वार्तालाप करते हैं, फोन में 2-2 घंटे लोग लगे रहते हैं आज के टाइम में, और भी जो हम बातें करते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, वो नहीं करनी है। हमें उस समय अपने मन ही मन मौन रहकर नाम जप करना है। आप अगर आपने दीक्षा ली है तो आप माला जप कर सकते हैं। उससे आज के दिन जो सूर्य की पोजीशन होती है, मून की पोजीशन होती है, वो इतना ज्यादा अलाइन हो जाती है कि अगर हम ये दोनों तरह से ब्रह्मचर्य रह के नीचे की ऊर्जा, वाणी के द्वारा की ऊपर की ऊर्जा, इसको रोक लेते हैं तो एक दिन में आप सोचो कि हम पूरे साल भर के लिए चार्ज अप हो सकते हैं। तो इसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो तो बहुत ज्यादा है, स्कंद पुराण में भी है, पद्म पुराण में भी है, और इस दिन तिल दान करने का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। अगर आप किसी को तिल दान करते हैं, आप संगम तट पर जाकर अगर तिल दान कर रहे हैं, किसी भूखे को आप एक व्यक्ति को भी भोजन करा रहे हैं, तो उसका जो पुण्य प्राप्त होगा आपको वो 1000 गुना होगा। तो मौनी अमावस्या अपने में ही बहुत खास तिथि है, इसीलिए लोग बिल्कुल परेशान है कि हम संगम तट पर जा सके, वहां पर हम स्नान करके अपने पापों को धो सके, दान करके अपने आने वाला जो समय है, जो हमारा नेक्स्ट जन्म होगा, उसमें हम मोक्ष को प्राप्त हों। तो इसीलिए मौनी अमावस्या बिल्कुल साध्वी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का दिन। मेरे साथ लगातार नितीशा मल्होत्रा भी बनी हुई है। नितीशा जी, अब हमें इस अमावस्या के सटीक मुहूर्त के बारे में आप बताइए कि कब से कब तक दान पुण्य करना चाहिए, कब पूजा करनी चाहिए, कब आपको डुबकी लगानी चाहिए, एक सटीक मुहूर्त के बारे में जानकारी दें। जी, तो अमावस्या की तिथि 28 जनवरी दिन मंगलवार से शाम 7:05 से शुरू हो चुकी है, जो 29 जनवरी शाम 6:25 तक रहने वाली है। अब उदया तिथि 29 जनवरी होने के कारण हम अमावस का जो मौनी अमावस्या का स्नान है वो आज के दिन कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही शुभ मुहूर्त शुरू हो चुके हैं और संध्या काल तक, जब तक अमावस तिथि है, आप सभी लोग दान इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं तर्पण पूजा की बात करूं तो स्पेशली कहा जाता है कि आज के दिन देवता और पितृ भी हमारी पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। तो सुबह के समय, जिस समय सूर्य उदय हो रहा है 6 बजे के आसपास, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास और 9 बजे के आसपास, इस समय अगर आप लोग पूजा जब तब साधना करते हैं तो आप लोगों के लिए विशेष रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं पितरों की बात करूं तो सुबह 10 बजे के बाद अगर आप पितरों के निर्मित तर्पण करते हैं तिल, कुशा, गंगा जल और जल से, तो आज के दिन आपको विशेष रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों को हम लोग जोड़ते हैं अपने कर्मों से भी और पितरों को हम जोड़ते हैं अपने पूर्वजों से भी। तो आप लोग अगर अपने बैड कर्मास को ख़त्म करना चाहते हो, अपनी कार्मिक रिजल्ट के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, हमारे जो पितृ हैं जो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग जगहों पे फंसे हुए हैं, उनको अगर आप उससे निकालना चाहते हो तो भी आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत विशेष बन जाता है कि हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी, अगर आप गंगा तट पर हैं या फिर आप अपने घर पर ही हैं, एक कलश लीजिए, गंगा जल डालिए, उसमें जल डालिए, कुशा और तिल लीजिए, अपने पितरों के निर्मित ये ज़रूर उनको वो करिए तर्पण। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इन फ्यूचर देखने को मिलते हैं, चाहे वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू है, संतान नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, क्योंकि पितृदोष से बहुत से संघर्ष हमारे जीवन में जुड़ जाते हैं। यही दूसरी तरफ अगर आप शिव जी पे गंगा जल का आज अभिषेक करते हो पूरा दिन ही शाम 6:30 बजे के तक, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट पूरे जीवन भर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि शिव जी एक ऐसे भोलेनाथ हैं जिनके लिए कुछ भी नाम में नहीं। अगर आप उनके पास गए हैं, आप उनकी भक्ति करते हैं, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे ही देंगे, क्योंकि आप उनके पास गए हैं। तो शिव जी पर जल चढ़ाना, गंगा जल से अभिषेक करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपके लिए बहुत विशेष रहता है आज के दिन के लिए स्पेशली।
और मौन ज़रूर रहें, क्योंकि हमारी जितनी भी मानसिक ऊर्जा है, अगर वो आत्मिक ऊर्जा आत्मा परमात्मा में लीन होना चाहती है तो वो मन के शांत होने पर ही हो सकती है। इसलिए मौन व्रत को ज़रूर रखें, चाहे आप आधा घंटा रख पाएँ, चाहे आप 2 घंटे रख पाएँ, चाहे आप पूरा दिन रख पाएँ, लेकिन उस व्रत को रखने का विशेष वो है क्योंकि मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। और आज की रात चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए आज ही अगर आप अपने मन को शांत कर जाते हैं तो ये सकारात्मक ऊर्जा का संचरण हमारे जीवन में होता है। और जलीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्राणदायिनी ऊर्जा जल में सृजन कर रही है। इसलिए अपने घरों में भी आप गंगा जल से स्नान करना, गंगा जल छिड़कना, गंगा जल पीना बिल्कुल ना भूलें। जी बिल्कुल। और मेरे साथ लगातार साध्वी जी भी बनी हुई है। साध्वी जी, कितने सालों बाद बना है ये शुभ संयोग? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी। ये आप देखो, पहले तो आपने देखा होगा कि 144 साल के बाद महाकुंभ का ये संयोग है। उस पे भी देखिए, अमावस तो तिथि साल में आ जाती है, लेकिन ये जो तिथि बन रही है ये 144 साल बाद बनी हुई है, क्योंकि जो कुंभ है वो बहुत मेन है। तो मौनी अमावस्या को जो पर्व है उसका जो आप सोचोगे कि महत्व है वो कुंभ की वजह से और बढ़ जाता है। तो इस दिन बहुत सारे कार्य हैं। अगर आप दान करते हो, अलग अलग चीजों का दान करने से अलग अलग तरह से आपको बेनिफिट मिलते हैं। जैसा कि अभी मैम ने बताया कि शिव जी को गंगा जल चढ़ाने का बहुत महत्व है। तो ये शाम देखिए, शिव जी की कोई भी पूजा, जैसे हम सारा दिन होता है ना कि मे बी हम नहीं कर पाए, आजकल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं लोग, तो सारा दिन हम चीजों को नहीं कर सकते। हम सारा दिन, हो सकता है कि हम मानसिक जाप की हर किसी को आदत नहीं होती, हम मंत्र जाप नहीं कर सकते, लेकिन शाम के समय जो प्रदोष काल है उस समय अगर हम जाते हैं और मात्र 1 लोटा जल अपने महादेव को चढ़ाते हैं और हम उनसे अपनी जो प्रार्थना है कि प्रभु मौनी अमावस वाले दिन मैं इतना सब तो नहीं कर पाया, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि आज की जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग भी हमें मूव करना है। तो भगवान को पता है कि समय के साथ चेंजेस करने बहुत जरूरी होते हैं। और शिव जी का भी, जैसे उन्होंने बताया कि शिव जी तो ऐसे हैं कि उन्हें आशुतोष कहा गया है, कि शाम के समय अगर जो लोग भी देख रहे हैं, मैं उनको बोल रही हूँ कि आप सारा दिन अगर नहीं कुछ कर पाए हैं, आप हो सकता है कि आप नाम जप नहीं कर पाए, आप मौन नहीं रह पाए, क्योंकि जैसे कि देखिए अभी हम भी वार्तालाप कर रहे हैं ना, अगर हम चाहें तो भी हम मौन नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं आज का टाइम है कि हमें बोलना ही पड़ेगा। तो शाम के समय जाके शिव जी का जो मंदिर है, प्रदोष काल में शिव जी की पूजा का जो महत्व है वो प्रदोष काल का है। उस समय अगर हम उन पे जाकर गंगा जल अर्पित करते हैं, काले तिल अर्पित करते हैं, तो आप देखो जो शनि दोष होता है, जैसा बताया जा रहा है कि जो शनि होते हैं, आपको पता होगा कि एस्ट्रोलॉजी में जो शनि का है उन्हें कर्म फलदाता कहा गया है। तो बहुत क्रूर ग्रहों में से एक बताए गए हैं शनिदेव। उनकी नजरों से बचना बहुत, हर कोई डरता है शनि के प्रकोप से। तो आज के समय अगर आपके जीवन में शनि दोष लगा है, आपको किसी ने बताया है, आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण कराया है, तो आप तिल का भी अगर भोलेनाथ को अर्पित करते हैं शिवलिंग में, तो आप अपना जो ये है शनि का दोष है उससे मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, आपने ये देखा है कि आज के टाइम में क्या होता है कि हम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम भले अच्छे से बात करें, आप लोगों को देखोगे कि बहुत अच्छे दिख रहे हैं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो उनके अंदर एक मन में विचलित रहता है मन, और उसी को हम एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें बोल देते हैं। तो एंजाइटी, डिप्रेशन से बचने के लिए भी हमें अमावस में ये चीजें बहुत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए जो अमावस की तिथि है वो मून से रिलेटेड है, सूर्य की प्रधानता है, लेकिन इसमें जो चंद्र होता है वो बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं। और चंद्र का जो कारक चंद्र को बताया गया है वो हमारे मन का कारक बताया गया है। तो हमारे मन पर, यानी कि हमारे चित्त पर, जैसा हमारा मन भटकने लगता है ना, तो उस पे जो चंद्र की पोजीशन है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो इस दिन विशेष करके हमें अपने मन को शांत रखना होता है। बिल्कुल, अपने मन को शांत रखना बहुत ही जरूरी है। और कहीं ना कहीं इसीलिए आज के दिन मौन रहकर ही स्नान करने को कहा जाता है। लगातार मौन अमावस्या की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, लगातार 6 जगहों की आपको हम तस्वीर लगातार दिखा दे, प्रयागराज की, अयोध्या की, वाराणसी की, हरिद्वार की, उज्जैन की, जबलपुर की, जहाँ पर देखिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगा
लगातार जारी है। लोग गंगा स्नान कर रहे हैं और मौनी अमावस्या के दिन खास यही महत्व होता है कि आप मौन रहकर स्नान कीजिए, दान कीजिए और इसका एक अलग महत्व होता है। और ये 6 जगह की आपको हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रयागराज में भी एक अलग भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है। अयोध्या की मैं बात करूँ तो यहाँ भी एक अलग उत्साह हमेशा से ही लोगों के बीच देखने को मिलता है। और साथ ही वाराणसी में भी लोग गंगा तट पर पहुंचे हुए हैं, सुबह से स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में भी लगातार सुबह से ही श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। उज्जैन की तस्वीर भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, महाकालेश्वर की, जहां पर लगातार लोग पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। और गंगा स्नान करने के बाद लगातार यहाँ श्रद्धालुओं की एक अलग भीड़ देखने को मिल रही है। जबलपुर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। 6 जगहों की आपको हम अद्भुत तस्वीरें अमृत स्नान की दिखा रहे हैं, जहाँ पर मौनी अमावस्या के खास मौके पर लोग मौन रहकर यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आज का दिन बहुत ही अहम है और आज के दिन ये कहा जाता है कि श्रद्धालुओं को लगातार मौन रहकर स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। और ये 6 जगहों की अद्भुत तस्वीरें लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और लगातार मेरे साथ मेरे 2 मेहमान भी बने हुए हैं। नीतिशा जी, अब सवाल मेरा आपसे है कि आप मुझे ये बताइए कि क्या अमावस्या पर बदल रही है ग्रहों की चाल? जी बिल्कुल, इस समय जो ग्रह नक्षत्रियों जो संयोग बने हुए हैं, जो विशिष्ट योग बने हुए हैं, वो बहुत ही शुभकारी हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 8:22 तक रहने वाले हैं, उसके बाद श्रवण नक्षत्र आ जाएगा। तो ये जो नक्षत्रीय संयोग है ये भी बहुत शुभ है। और ग्रहों की योग की बात करूँ तो देखिए, महाकुंभ की जो पूरी कथा हमें मिलती है, उसमें जो अमृत जब लास्ट में वो कुंभ निकलता है, उसमें ये कहा गया है कि गुरु, सूर्य और चंद्रमा ही उस अमृत की रक्षा में थे। इसलिए महाकुंभ की पूरी स्थिति गुरु की स्थिति, सूर्य की और चंद्रमा की स्थिति पर निर्धारित की गई। अब जो इस समय संयोग बन रहे हैं, क्योंकि 144 साल के बाद है, गुरु वृषभ राशि में है, सूर्य मकर राशि में है और चंद्रमा भी साथ में है। लेकिन यहाँ पे त्रिग्रही योग की स्थापना हो रही है, क्योंकि बुध भी मकर राशि में है। तो सूर्य, बुध और चंद्रमा का मकर राशि में गोचर करना, शुक्र का उच्च का हो जाना, और 28 जनवरी को ही शुक्र महाराज अपनी उच्च की राशि में पहुंचे हैं, उच्च के हुए हैं। तो शुक्र देव का उच्च का हो जाना, शनि का कुंभ राशि में बैठे हुए शश योग बनाना, और साथ ही साथ मंगल जो अभी तक कर्क राशि में नीच के थे, वो रेट्रो होकर के मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु केतु का मीन और कन्या राशि में गोचर करना, ये जो ग्रहों की जो स्थितियां बन रही हैं, ये बहुत शुभकारी स्थितियां हैं। और ये कहा गया है कि 19 साल के बाद ये जो ग्रहों की जो स्थितियां बनी, ये स्पेशल बनी है, क्योंकि हर 12 साल के बाद गुरु की स्थिति तो बन जाती है वृषभ राशि में 12 से 13 साल में, लेकिन और ग्रहों की स्थितियां लगभग 19 साल के बाद ये स्थितियां बन रही है। तो बहुत ही शुभकारी हैं। और नई योजना, कहते हैं ना कि अमावस है, नई सृष्टि की रचना है, और सृष्टि हर समय सृजन कर रही है। और शिव जी का जो नृत्य है वो हमें ये दिखाता है कि सृष्टि का संहार भी हो रहा है, सृष्टि का सृजन भी हो रहा है। तो ये जो दिन है, ये नई संकल्प शक्ति को लेकर के आया है, नई ऊर्जा को लेकर के आया है। और मैं सभी राशि वालों से कहूँगी कि अगर आप लोग आज के दिन अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाते हुए किसी भी चीज़ का संकल्प लेते हैं कि मैं ये बनूंगा, या ये करके दिखाऊंगी, या ये कर पाऊंगी, या ऐसा करना है मुझे, तो वो संकल्प लेके करके देखिए, आपको वो चीज़ इस जीवन में तो ज़रूर मिलने वाली है। जी बिल्कुल। और मेरे साथ लगातार साध्वी जी भी बनी हुई है। साध्वी जी, अगर ऐसा होता है, ग्रहों पर, राशियों पर इसका असर पड़ता है, तो किस तरीके के राशियों पर हम असर पड़ेगा, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पहले तो ये जो साल है हमारा, तो हम 2025 से नहीं काउंट करेंगे। हम अप्रैल से जो हमारा साल शुरू होने वाला है वो गुरु का ही साल माना जा रहा है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। ऐसे तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं लोग कि मंगल का साल है, बट वो मंगल का न्यूमरोलॉजी है और जो एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है न्यूमरोलॉजी। लेकिन ये जो साल हमारा जाएगा तो ये हमारा गुरु पे डिपेंड करेगा। और आप देखो कि 144 साल के बाद गुरु ने, मतलब जो गुरु ग्रह है, उन्होंने 12 साइकिल कंप्लीट करे हैं पूरा, मतलब उन्होंने अपना एक
आप कह सकते हो कि जो कल्प का साइकिल है वो कंप्लीट कर लिया है। तो इसका असर ये होगा कि आज मौनी अमावस को जो लोग भी, जैसे कि आप अगर हल्दी वाले जल से भी नहाएंगे तो भी आप देखेंगे कि जो आपका गुरु ग्रह है, जो आपका विद्या का ग्रह होता है, स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली, और जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए भी ये चीजें हैं कि इस चीज से आपको साल भर में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर अभी में भी आप लेट हो गए हो, आपने ये चीजें नहीं करी हैं और आप घर पे हो, तो आप इस चीज को कर सकते हो। आपकी शादी में अगर लेट हो रहा है और आप स्टूडेंट हो, तो आप जल में गंगा जल पहले डालिए। हमेशा जल में गंगा जल पहले मिक्स करते हैं, पानी डालिए, आप थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, उसके बाद उससे आप स्नान करेंगे तो आपका जो गुरु ग्रह है वो काफी मजबूत होगा। आप पीली चीजों का अगर आज मौनी अमावस वाले दिन दान करेंगे तो भी आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा। तो आप देखोगे कि होता है ना कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, हम किसके पास भागते हैं कि चलो चलो चलते हैं, हमारे जो गुरु है उनसे सलाह लेते हैं। तो अगर आपका गुरु मजबूत होगा तो आपकी लाइफ में हो सकता है बाकी ग्रह थोड़े से खराब भी हो तो वो गुरु संभाल लेते हैं। तो हर किसी के लिए, हर राशि के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है। आपको जिस तरह की प्रॉब्लम है आप उस पे गुरु को अपने मजबूत कर लीजिए, वो आपको खुद गाइड कर देंगे आगे के लिए। तो ये पूरा आपका साल सही हो सकता है। लाइक आप 2025 में अभी हम हैं 2026, जब तक अप्रैल चैत महीने की हमारी वो मास की नवरात्रि नहीं आती, तब तक के लिए हम अपना जो एक गुरु को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जो लोग मेरे देख रहे हैं हम सबको, तो उनसे मैं बोल रही हूँ, अगर आपको शादी में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको गुरु ग्रह से रिलेटेड कोई दोष है, पढ़ाई में भी आपको मन नहीं लगता, तो आप आज हो सकता है आप केले का दान कर सकते हैं, येलो चीज कोई भी, आप दाल का दान कर सकते हो। आप अभी नहीं स्नान कर पाए हो, आपने नॉर्मल कर लिया है, तो अब अगर आप एक बार हो सके, क्योंकि अभी काफी देर तक अभी जो हमारी मौनी अमावस की तिथि है वो लगी रहेगी, तो आप उस बीच में भी हल्दी डालकर उस पानी से अगर स्नान करेंगे तो आप खुद से देखोगे कि आपके अंदर एक अलग तरह की पॉजिटिविटी महसूस करोगे। और हमारी जो चीजें बनाई गई हैं, जो भी हमारे पुराणों में चीजें लिखी हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिख दी गई हैं। अगर आप वो चीजें करते हैं ना, तो आप अपने अंदर खुद एक पॉजिटिविटी महसूस करते हैं। तो जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर आपने अभी स्नान नहीं किया है या आपने नॉर्मल कर लिया है, तो आप आगे से अभी थोड़ी देर में भी कर सकते हैं। तो आप हल्दी डालकर करिए, उससे आपके जो ग्रह हैं वो देखिएगा कि आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, तो बाकी सारी चीजों में आपको ऑलरेडी गाइडेंस मिलने लगेगा। तो आप खुद से उन चीजों को फेस कर पाओगे, जो भी हर्डल्स होंगे उनका एक सोल्यूशन आपको मिलता जाएगा। गुरु मजबूत है तो इसका मतलब है हम सब कुछ फेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक गाइडेंस के लिए होते हैं कि हाँ वो हमें गाइड करते रहेंगे। तो ऐसा है। चलिए, बहुत लगातार जानकारी हम ले रहे हैं मौनी अमावस्या को लेकर, किस तरीके से आज का दिन अहम है और क्या कुछ आपको करना चाहिए। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का भी समय हो रहा है, जल्द होंगे हाजिर। मौनी अमावस्या को लेकर ग्रह नक्षत्रों के क्या हेर फेर हैं, इसको लेकर लगातार हम जानकारी ले रहे थे। तो लेकिन मेरे साथ लगातार साध्वी जी भी बनी हुई है। साध्वी जी, आप लगातार राशि की बात कर रही थी, कौन सी राशि पर इसका ज़्यादा असर पड़ता हुआ हमें आगे भी नजर आएगा? मौनी अमावस का या जैसे बिल्कुल मौनी अमावस्या का ही। अच्छा, मौनी अमावस्या का राशि का मैंने जैसे आपको बताया कि हर राशि पे इसका फर्क पड़ेगा। बस ये है कि किसी पे ज्यादा पॉजिटिव होगा, किसी पे थोड़ा कम पॉजिटिव होगा। तो अगर आपका गुरु मजबूत है तो फिर आपके लिए वो बेनिफिशियल ही होगा। उसके लिए देखिए, जैसे आज के दिन शिव की पूजा के साथ साथ विष्णु की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। तो जो विष्णु जी की पूजा हम पीपल के पेड़ के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि अमावस के दिन ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पितृ होते हैं मौनी अमावस वाले दिन, वो पृथ्वी पर स्वयं आते हैं। तो जब हम पीपल के वृक्ष के नीचे उनके नाम का दीपक जलाते हैं, ये हमें सरसों के तेल का जलाना है, और हम उसकी परिक्रमा करते हैं और भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उनसे कहते हैं कि मेरे पितरों को आप मुक्त करिए, अगर वो प्रेत योनि में है तो मुक्त करिए, और मेरे सारे ग्रहों को ठीक करिए। अगर आप इस तरह से पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपका कोई भी ग्रह खराब हो, वो कोई भी आप राशि के हो, कोई मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि जो मौनी अमावस है वो इसीलिए स्पेसिफिक है
कि आप किसी भी राशि के हैं, कुछ भी है, लेकिन आज के दिन अगर आप दान कर रहे हैं, आप किसी पवित्र नदी में, देखिए संगम का तो जो महत्व है बहुत अत्यधिक है, लेकिन हर कोई में भी संगम नहीं जा पा रहा है, तो आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं, दिन में मौन रह रहे हैं, क्योंकि आज के दिन की जो महत्वता है वो मौन रहने की है। तो आप मौन रह रहे हैं और दान कर रहे हैं। तिल का दान मैंने बताया, आप येलो चीज का दान कर रहे हैं, तो उससे आपकी सारी चीजें सही होने लगेंगी। और ये आज का दिन ही इसीलिए स्पेसिफिक है कि ये कोई पर्टिकुलर किसी एक राशि पर इफेक्ट डाल ही नहीं रहा है। आज जैसे होता है ना कि कहते हैं कि बैकुंठ के द्वार खुले हुए हैं, तो आज वो बैकुंठ के द्वार खुले हैं। आप जितना हो सके दान कर लीजिए, पुण्य कर लीजिए। अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं तो आप सोचो कि आपके कई सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये हर राशि पे अपना प्रभाव डालेगा और पॉजिटिव ही डालेगा। और इस दिन अगर मौन रह के आप शाम के समय पीपल में भी पूजा कर लेते हैं, दीपक जला देते हैं, पितरों के नाम का दीपक आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने घर पे भी जला देते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप पीपल के पेड़ तक भी जा पाएं। शहरों में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो आप अपने घर में भी अगर दक्षिण की ओर मुख करके दीपक पितृ के नाम का जला रहे हैं, तो आप देखोगे कि आपके काफी जो ग्रह बिगड़े हैं उनसे सबसे आपको राहत मिलने लगेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल साध्वी श्रद्धा जी, लगातार आपने हमें जानकारी दी किस तरीके से आज के दिन कितना इम्पोर्टेंट है, कौन कौन राशियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ हमें दान पुण्य करना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और आइए आपको सीधा प्रयागराज लिए चलते हैं, वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। और जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन वहाँ श्रद्धालुओं का आगमन का सिलसिला लगातार जारी है और अभी भी श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं, स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन संशय इस पे बना हुआ है कि 13 अखाड़े के आगे स्नान करेंगे, इस पर क्या रजामंदी हो पाई है, क्या बातचीत हो पाई है। इसके लिए लगातार हमारे साथ मेरे सहयोगी इरफान भी बने हुए हैं, वहां से लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है प्रशासन के लिए। जी बिल्कुल सोनाली, साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो आज मौनी अमावस्या का जो पर्व है उस पर जो है लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु की जो है आस्था पवित्र से डुबकी लगाते नजर आएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन बात करें तो देर रात में जो भगदड़ मची है, इससे कहीं ना कहीं एक जो है बड़ी जो है दुर्घटना होने से बची है। जो अगर मेला प्रशासन की बात करें तो मेला प्रशासन साफ तौर पर कहता नजर आ रहा है कि अब जो स्थिति है वो अब नियंत्रण में है। हालांकि इस मामले को लेकर जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने जो है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनसे बात की है, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनसे बात किया है। लेकिन जो स्थिति है अपने सहयोगी से कहेंगे वो दिखाएं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो जो है आपको दिख रहे हैं, चलते फिरते नजर आ रहे हैं। अब जो स्थिति है वो सामान्य होती जो है आपको नजर आ रही होगी। तो साफ तौर पर कह सकते हैं सोनाली कि आज जो मौनी अमावस्या का जो पर्व है ये बहुत विशेष माना जाता है। और जो है इस बात को देखते हुए आज जो है 13 जो अखाड़े के जो साधु संत हैं उनको भी स्नान करना था, ये जो मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान करना था। लेकिन जो अभी दुर्घटना हुई, अभी जो इंजर्ड लोग जो घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। सेक्टर नंबर 2 में जो केंद्रीय अस्पताल बना है उस पर इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक जो कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन 10 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है और साफ तौर पर कह सकते हैं कि कई लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन इलाज अभी भी जारी है। साफ तौर पर कह सकते हैं जो मेला अधिकारी विजय किरण आनंद है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी श्रद्धालु हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं वो बिल्कुल घबराएं मत, भगदड़ की स्थिति ना बनने पाए। हालांकि जो टीवी 27 न्यूज है उसकी भी जो टीम है वो लगातार साफ तरफ अपील करता नजर आ रहा है कि जो श्रद्धालु हैं वो बिल्कुल घबराएं मत। लेकिन दूसरी तरफ बात कर ले तो जो सीएम योगी आदित्यनाथ उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि श्रद्धालुओं को आप बिल्कुल घबराना नहीं। हालांकि हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु उनसे बातचीत भी करते हैं सोनाली कि आखिर क्या स्थिति है और वो कितनी दूर से पैदल चल के आ रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? गोविंद प्रसाद शर्मा। ये बताइए कि आप जो है आज मौनी अमावस्या है और इतनी भगदड़ मची, आपको अगर जानकारी होगी तो आप लोगों को मतलब क्या कुछ व्यवस्थाएं लग रही, कैसी व्यवस्थाएं हैं प्रयागराज की? प्रयागराज की व्यवस्था बहुत ही उत्तम है, मगर भगदड़ मची तो कुछ अनजान लोगों की वजह से, सिर्फ एक कोलाहल की वजह से ऐसा हुआ, जिसमें ज्यादा हताहत तो नहीं हुए। ठीक है अभी वैसे, और उत्तम व्यवस्था योगी जी के राज में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में कुछ लोग और हैं सोनाली, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं, वो कितनी दूर से चल के आए हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इनको। क्या नाम है आपका? रंजीत यादव।
अच्छा रंजीत जी ये बताइए कि आप कहाँ से चल के आए हैं? मैं तो यही क्षेत्रीय हूँ, लेकिन कई दिनों से मैं व्यवस्था देख रहा हूँ, तो व्यवस्था तो एक नंबर की है। किसी कारण से हो सकता है कि अव्यवस्था फैल गई हो और कुछ घटनाएं घट गई। न्यूज़पेपरों में हम लोगों ने देखा कि करीब 17 लोग मृतक हैं और 50 से अधिक लोग घायल हैं। सरकार पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और जो उचित इंतजाम हो जा रहा है, अभी तक तो आर्मी को भी लगा दिया गया है व्यवस्था में, एनएसजी कमांडो लगाए गए हैं। तो हमारा अपील क्षेत्रीय लोगों से है कि वो अधिक से अधिक जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं उनकी सहायता करें और इकट्ठा न हो, अपना स्नान करें और सीधा अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। तो सोनाली साफ तौर पर आपने देखा कि जो यहाँ के क्षेत्रीय हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, श्रद्धालुओं ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम तो क्षेत्रीय हैं, हम बाद में भी स्नान कर लेंगे। जो दूर दराज से जो चल के लोग आ रहे हैं उनके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो मौनी अमावस्या है, इसी बात को देखते हुए जो तिरेया अखाड़े के जो साधु संत है उन्होंने ये फैसला लिया है कि आज वो अमृत स्नान नहीं करेंगे। वो स्नान का जो कार्यक्रम था वो रद्द हो चुका है। लेकिन जो अभी टीवी 27 न्यूज पर जुड़े थे अखिल अखाड़ा भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र महाराज, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज जो है अगर स्थिति सामान्य रही तो अखाड़ा परिषद जो साधु संत हैं वो भी स्नान करते नजर आएंगे। बिल्कुल इरफान, और देखना बहुत अहम होगा कि आज स्थिति आगे कैसी बनी रहेगी, कितने श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्या ये 13 अखाड़े स्नान कर पाएंगे और 13 अखाड़े जो लौ लश्कर के साथ चलते हैं, क्या ये लौ लश्कर के साथ ही आगे बढ़ते हुए स्नान करते हुए नजर आएंगे। चलिए नजर बना के रखिए इरफान आप मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ लगातार सारिका जी भी लगातार जुड़ गई है, ज्योतिषाचार्य जी। सारिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज़ पर। लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, मौनी अमावस्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज के दिन स्नान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो लोग गंगा तट पर नहीं पहुँच पाए हैं वो लोग घरों पर कैसे स्नान करें, कैसे पुण्य की प्राप्ति करें, इसके लेकर जानकारी दें सारिका जी। आप सभी को सर्वप्रथम तो मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या को बहुत विशेष जो है इसलिए माना जाता है क्योंकि जो सूर्य की जो एग्जैक्ट एक स्थिति होनी चाहिए जो चंद्रमा की, क्योंकि आज सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मकर राशि में है और जो आपका बृहस्पति है वो वृषभ राशि में है। तो दोनों ही क्योंकि एक दूसरे से नवम पंचम स्थिति में बन गए हैं, तो ये बहुत ही विशेष स्थिति बन जाती है जो कि स्नान के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। हम बाकी भी स्नान को महत्वपूर्ण मानेंगे, लेकिन जो हमारे जो पुराणों में कही गई है, जो हमारे पुराने ग्रंथों में कही गई है, वो सभी बातें, वो सभी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति वो आज घटित हो रही है। तो इसको बहुत ही मुख्य स्नान माना जाएगा। इसको युगादि तिथि भी मानते हैं क्योंकि इस समय से युग का द्वापर युग का आज से आरंभ हुआ था, तो इसको युगादि तिथि भी कहते हैं। युगादि तिथि का अपने आप में बहुत महत्व होता है और जब मौन, और इस दिन मौन रहने का या कम से कम बोलने का बहुत ज्यादा एक विशेष महत्व होता है, एक प्रावधान भी आप कह सकते हैं। इस दिन मौन रहकर नाम जप करना, भगवान की आराधना करना, स्नान करना और सिर्फ भगवान के प्रति ही समर्पण दिखाना, तो ये चीजें बहुत शुभ और बहुत अच्छी मानी जाती है। जो लोग प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग कहीं स्नान करने के लिए जो घर से अपनी परिस्थिति वश नहीं जा पा रहे हैं, वो कुंभ स्नान का घर पर कैसे जो है शुभ फल ग्रहण कर सकते हैं। शुभ फल ग्रहण करने के लिए उन लोगों को घर में गंगा जल हम ही सनातनों के सबके यहाँ मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा गंगा जल या प्रयागराज से जिन्होंने भी अपने घर गंगा जल लाए हैं या जो भी आस पड़ोस में है, आप उनसे थोड़ा सा लेकर अपने नहाने के जल में उसको मिलाकर भगवान विष्णु का ध्यान कर धन्वंतरी भगवान का ध्यान करके, त्रिवेणी घाट का ध्यान करके अगर आप स्नान करते हैं तो निसंदेह आपको स्नान के फल का शुभ फल भी मिलेगा और आपको अनंत पुण्य भी मिलेगा। बिल्कुल, और मेरे साथ लगातार नितिशा जी भी बनी हुई है। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मौनी अमावस्या पर दान पुण्य का क्या महत्व है और किस चीज के दान का क्या लाभ मिलता है। जी बिल्कुल, जैसा कि हम ग्रहों गोचर पे बात कर रहे हैं और गुरु महाराज शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पे ही कुंभ लगता है, और शुक्र महाराज मीन राशि जो गुरु की राशि है वहीं पर जाके उच्च के हुए हैं इस समय। तो ये जो स्थिति बन रही है ये बहुत बड़ा राजयोग है। गुरु और शुक्र का जो स्थान परिवर्तन राजयोग यहाँ पर बनता है। दूसरा, गुरु सूर्य का नवम पंचम राजयोग की स्थापना भी यहाँ पर हो रही है, शनि के शश योग की स्थापना भी यहाँ पर हो रही है। तो बहुत सारे राजयोग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि दान पुण्य के लिए पितरों के निर्मित हमें तिल का, गुड़ का, अन्न का, अनाज, बाजरा, जौ,
गेहूं, ये सबका दान ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जो राजयोग बन रहे हैं उस पे अगर आप आज के दिन देसी घी का दान करते हैं, चने की दाल का दान करते हैं, पीली चीज़ें और सफ़ेद चीज़ें जो शुक्र की चीज़ें हैं जैसे दही है, देसी घी है, मिश्री है, वहीं गुरु की चीज़ें हैं पीली हल्दी, चने की दाल, केला, इन दोनों चीज़ों का दान करते हैं तो भी आपके जीवन में बहुत अच्छे राजयोग देखने को मिलते हैं। क्योंकि हर जातक राजयोग लेकर के तो पैदा नहीं हो सकता, लेकिन वो अपने कर्मों से, अपने कर्म करके अपने फ्यूचर भाग्य को बदल सकता है। तो आज के दिन दान, पुण्य, मौन व्रत रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज के दिन देसी घी का, पीली चीज़ों का, काले तिल का, गर्म कपड़ों का, शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों का, क्योंकि बुद्धि, विवेक, बुद्ध जो सूर्य के साथ है और गुरु जो ज्ञान के देवता हैं, तो जो बुक्स हैं, हम स्टूडेंट के लिए किताबें या शिक्षा का ध्यान रख लेते हैं, या जो विवाह नहीं हुआ जिनका, उनका विवाह में कुछ अगर हम उनको दान देते हैं तो ये बहुत विशेष फल हमें देखने को मिलते हैं। तो आप जैसे भी, आपके आसपास की स्थितियाँ जैसे भी हों, आप उसके अकॉर्डिंग दान दीजिए। आपके पास ब्राह्मण है तो पीली चीज़ और देसी घी का दान कर दीजिए। कोई बहुत गरीब है, आपको लग रहा है उसको भोजन चाहिए, तो उनको अन्न का दान करिए। हर प्रकार का अनाज, चावल, दूध, चीनी, सब्जी, जो भी आप दान कर सके। बच्चा है तो उसको शिक्षा का दान दीजिए। कोई लड़की है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है कुछ पैसों के खर्च के कारण, वहाँ पे आप उसके विवाह में जो उपयोगी चीज़ें हैं वो उनको आप दान कर सकते हैं। तो स्पेशली आज के दिन दान का महत्व है। अपने घर में जो आपके माता पिता हैं, क्योंकि हम पितरों की बात तो तब करते हैं जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमारे जो माता पिता हमारे घर में रह रहे हैं, अगर हम उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को माने, उनको थोड़ा सा अपना समय दें, तो ये दिन ही नहीं हर दिन हमारे लिए मौनी अमावस्या की तरह महत्वपूर्ण होगा। इसलिए थोड़ी अगर हम बातों का ध्यान रखें, ग्रहों के रिलेशन का ध्यान रखें कि ग्रह कौन से रिलेशन को दिखा रहा है। शुक्र हमारी पत्नी है, गुरु हमारे टीचर्स हैं, मेंटोर हैं, गुरुजन हैं, सूर्य पिता हैं, चंद्रमा माता है ना, मंगल भाई हैं। तो अगर हम रिलेशनशिप का भी ध्यान रख लेते हैं तो भी हमारे ग्रह हमें हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं। और आज का दिन ही नए संकल्प शक्ति को आगे बढ़ाने का है, नई शुरुआत का है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, दान पुण्य तप साधना ज़रूर करें और चंद्रमा यानी मन को शांत करके ही आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है, इसके बिना नहीं हो सकता। इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। जी, आपने सुना किस तरीके से दान पुण्य करना आज का दिन बहुत अहम है और आज के दिन दान करने का एक विशेष महत्व होता है। तो आप भी दान करिए और इस दौरान तमाम चीज़ें जो नितिशा जी ने आपको बताया है उन सब चीज़ों का दान करिए, इससे आपको फल की प्राप्ति होगी। लगातार मेरे साथ इरफान बने हुए हैं लाइव प्रयागराज से और वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इरफान, ये जानकारी आप दें कि जिस तरीके से तीनों घाट की अगर मैं बात करूं तो संगम तट और एरावत घाट, अरेल घाट, अभी वहां पर कितने श्रद्धालु मौजूद है, क्या लग रहा है, कितने ये इजाफा और हो सकता है गिनती में? जी बिल्कुल सोनाली, साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो अरेल घाट है, जो एरावत, जो भी वीआईपी घाट्स हैं, उनको जो संगम का रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। क्योंकि जो भगदड़ मची है, जो वीआईपी घाट है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि अब तक जो है लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो वीआईपी घाट के बगल में मौजूद हैं। अब साफ तौर पर जो मेरा अधिकारी, जो शासनिक जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उनकी बात करें तो कल ही ये बात स्पष्ट कर दिया गया था कि जो श्रद्धालु जहां पर हैं वहीं पर स्नान कर लें। तो शायद अगर श्रद्धालुओं ने ये रास्ता अपनाया होता, ये विजन अपनाया होता, तो जो भगदड़ की स्थिति है वो ना पैदा होती। साफ तौर पर दूसरी तरफ एक बात और कह सकते सोनाली कि जो भगदड़ मची है वो देर रात में मची है और जो बैरिकेडिंग जो तोड़ी गई है श्रद्धालुओं के द्वारा, क्योंकि इतनी भगदड़ के बाद श्रद्धालुओं को ये लगा कि जो जिस तरफ भाग पाया अपनी जान बचाने के लिए वो उस तरफ का हो गया। तो साफ तौर पर कहते सोनाली कि जो बैरिकेडिंग जो टूटी है उससे भी कई श्रद्धालु घायल हुए हैं। हालांकि
अभी तक जो इजाफा हुआ है, जो घायल होने की जो संख्या बता दें, लगभग वो 40 से 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन जो अभी जो 10 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सेक्टर नंबर 2 में जो केंद्रीय अस्पताल बना है, उसमें जो डॉक्टर्स की जो टीम है पैनल की, वो लगातार इलाज करती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक और बड़ी और अहम जानकारी ये दे सोनाली कि जो विजय किरण आनंद मेला अधिकारी हैं, उन्होंने हालात को काबू में किया और इसमें साधु संतों ने भी सहयोग किया, तब जाके ये भी भगदड़ जो है इसमें शांति का माहौल बना। क्योंकि अगर बात करें तो जब 13 अखाड़ों के साधु संत अगर स्नान करते एक साथ में, तो भगदड़ की स्थिति और पैदा हो सकती थी। इस बात को देखते हुए साधु संतों ने समझदारी से काम लिया और जो उनका जो स्नान का कार्यक्रम था उसको रद्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, अगर बात करें सोनाली, आपको याद होगा कि अभी कुछ बीते दिन पहले ही जब सीएम योगी प्रयागराज आए थे, तो इसी मेले में जो है आग लगी थी और फायर की जो टीम है वो लगातार लगभग 4 से 5 मिनट में पूरे आग पर काबू पा लिया था। हालांकि वैसा ही माहौल आज भगदड़ में देखने को मिला है। जो मेला जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, बता दें कि एक साथ में लगभग 40 एम्बुलेंसेज जो थे वो श्रद्धालुओं को लेने पहुंच गए और लगातार इलाज का कार्यक्रम चलता। तो साफ तौर पर सरकार भी लगातार काम करती नजर आ रही है। श्रद्धालु, आपने देखा कि अभी टीवी 27 न्यूज श्रद्धालु ने अपनी राय को साझा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि योगी सरकार लगातार काम करती नजर है। हालांकि जो भीड़ है, आज लगभग 10 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं, उनकी जो है पवित्र आस्था की डुबकी लगाने की अनुमान लगाया जा। हालांकि अब तक जो है 15 करोड़ जो श्रद्धालु हैं स्नान कर चुके हैं। जी सोनाली। बिल्कुल, और मेरे साथ लगातार सारिका सिंह भी बनी हुई है, ज्योतिषाचार्य जी। सारिका जी, ये मुझे आप जानकारी दें, क्या इस दिन पितृदोष से भी मुक्ति पाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये मौनी अमावस्या, और मैंने यही कहा कि युगादि तिथि है। युगादि तिथि बहुत विशेष हो जाती है जब आप इस समय कोई भी जप तप करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई भी दान पुण्य इत्यादि करते हैं, तो वो जो होती है पूजा आपकी कई गुना बढ़कर आपके पितरों को, आपके भगवान को, मतलब जिनको भी आप समर्पण करना चाहते हैं, तो आपको उनको मिलती है। तो इस समय पर किए गए उपाय, इस समय पर आप पिंड दान करते हैं, इस समय पर आप पितृदोष की पूजा करते हैं, भगवान शिव का आज के दिन रुद्र अभिषेक करते हैं, या कोई भी स्नान, जप तप, हवन घर में, या जो भी आपसे श्रद्धा बनती है, अगर आपने पितरों के निमित्त करते हैं। जैसे हमारे जो पितरों का जो समय होता है वो कूतक वेला होता है, लगभग दोपहर में 11:30 से 2:30 या 3 बजे तक का जो समय होता है उसको कूतक वेला कहते हैं। कूतक वेला विशेष तौर पर पितरों के लिए या पितरों के निमित्त इस समय पर किए गए सभी कार्य, सभी पूजा पाठ या इस समय पर किए गए जप तप को अगर हम अपने पितरों के नाम से करते हैं, उनको धारण करके या उनके निमित्त हम करते हैं, तो निसंदेह हमें पितृदोष से भी मुक्ति मिल सकती है और हमारे लिए बहुत शुभ चीजें भी आगे भविष्य में, क्योंकि जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो वो हमें विशेष आशीर्वाद भी देते हैं और वो भगवान से भी, जैसे होता है ना, अगर हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत खुश होते हैं तो वो खुद भी हमें कुछ ना कुछ देते हैं और जो आसपास के लोग होते हैं वो भी खुश होकर के अपने माता पिता के प्रिय हैं। तो अगर हम अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं, उनको संतुष्ट रखते हैं, तो हमें देवी देवताओं की भी विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, और लगातार नितिशा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, तो अमावस्या पर ग्रहों के चाल बदल रहे हैं, तो ऐसे में कौन से राशियों पर किस तरह का असर पड़ता हुआ आगे नजर आएगा? जी, तो ग्रहों की चाल, राजयोग, बहुत सी स्थितियाँ, तिग्रही राजयोग, ये सब जो राजयोग बन रहे हैं 12 राशियों पर अपना प्रभाव बिल्कुल डालेगी। और जो साल चल रहा है वो भी मंगल का है और आने वाला जो साल है वो सूर्य का है, तो ये साल भी बहुत विशेष है और नई ऊर्जाओं को लेकर के आया। तो सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करूंगी। मेष राशि वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। आप जो भी ऊर्जात्मक होकर जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें आपको विशेष फलों की प्राप्ति इस समय हो सकती है। अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आपके लिए समय अच्छा है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा है। थोड़ा सा अपने ऊर्जा पर ध्यान दें, अपने आक्रोश पर ध्यान दें और बहुत जल्दी डिसीजन ना लें, अदरवाइज आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि की बात करूं तो थोड़ा सा आपको गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने डिसीजन को थोड़ा रोक के चलना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। वैसे तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है।
इस समय आप दूसरों के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, लेकिन खुद के लिए अगर आप कोई डिसीजन कुछ बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रुकने की ज़रूरत यहाँ पर बनेगी। और स्थितियाँ आपके फेवर में हैं, बस इस समय थोड़ा सा निर्णय लेते समय थोड़ा सा ज़रूर सोचें। मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं तो मंगल रेट्रोग्रेड होकर के आपकी राशि में है, आपके मिथुन लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ी सी स्थितियां आपको कहा जाए कि उतावलापन, गुस्से से, क्रोध से अगर आप बच जाते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ऊर्जात्मक है। आप जो पहले कुछ समय में जो कार्य आपके रुके हुए थे वो भी इस समय होने के चांसेस बन रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रह सकता है जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी थकावट हो सकती है, अदरवाइज ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि चंद्रमा इस दिन डाउन रहते हैं, दिखते नहीं हैं, अमावस का दिन है, लेकिन मैं कर्क राशि वालों के लिए बोलना चाहूँगी आपके लिए ये शुरुआत बहुत अच्छी साबित हो सकती है। आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इस दिन का विशेष फ़ायदा उठाएं और सफ़ेद चीज़ों का दान ज़रूर करें। आपके करियर में पैसे को लेकर के आर्थिक दृष्टिकोण से जो भी आपके जीवन में अभी तक उलझने रही हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत ज़रूर है, तो थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करें, पानी के साथ थोड़ा सा समय बिताएं ताकि आपका हेल्थ आपके अच्छा रहे। सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा अगर ध्यान से चला जाए तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। नई शुरुआत का समय है, नए कार्यों को आप इस समय शुरू कर सकते हैं। जो भी कार्य आपके कुछ टाइम पहले रुक रहे थे वो होने के चांसेस अब बन रहे हैं। करियर में कुछ ना कुछ बड़ा चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। कुछ उपलब्धियां इस समय आपके जीवन में आती हुई नजर आ रही हैं। कन्या राशि की अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि वालों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। इस समय अगर आप अपनी ऊर्जा को पहचानते हैं, अपने आसपास सराउंडिंग चीज़ों को देख कर के चलते हैं तो आने वाला समय आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूँगी अपने आसपास की चीज़ों को देख कर के चलिए, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो तुला राशि वालों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह उच्च के हुए पड़े हैं और यहाँ पे गुरु और शुक्र का स्थान परिवर्तन राजयोग भी बना हुआ है, तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि इन दिनों आपको देखने को मिल सकती है। गुस्से पर थोड़ा सा ध्यान दें और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह समय अच्छा साबित हो सकता है। आप लोगों से बस यही है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, स्पेशली पेट वगैरह का, और दूसरा अपने गुस्से पर, अपनी जल्दबाजी पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। आपने इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है। अगर आप कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी डिसीजन मत लें जल्दबाजी में और कोई भी कार्य आक्रोश में आकर के बिल्कुल ना करें। धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो धनु राशि वालों के लिए यह समय अच्छा है। धनु राशि के स्वामी गुरु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, राजयोग की स्थापना हुई है, तो आपके लिए यह समय काफ़ी अच्छा है। कुछ ना कुछ नई उपलब्धि, नए कार्य होते हुए दिखेंगे। कोई नया प्रोजेक्ट इस समय आपको मिल सकता है जिसके कारण आपके भविष्य में कुछ सकारात्मक प्रभाव बढ़ने वाले हैं। मकर राशि की बात करूं तो मकर राशि में ये जो युति बनी है, वैसे तो मकर राशि के स्वामी शनि शश योग की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्पेशली हेल्थ की। अब पैसे की स्थिति या करियर की स्थिति की बात करूं तो बहुत अच्छी रहेगी। फैमिली में थोड़ा सा आपको कुछ दिन के लिए उलझन देखने को मिल सकती है, अदरवाइज ये समय आपके लिए बहुत अच्छा। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं तो कुंभ राशि वालों के लिए यह राजयोग बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। हर तरफ से आपके जीवन में कुछ ना कुछ नई उपलब्धियां देखने को मिल सकती हैं। मीन राशि की अगर मैं बात करूं तो मीन राशि के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि स्थान परिवर्तन राजयोग आपके लिए बहुत कुछ लेके आया है और आपके लिए ये स्थितियां बहुत अच्छी बन रही हैं। तो मीन राशि वालों के लिए भी मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस समय का पूरा उपयोग करें, अपने जीवन को सकारात्मक बनाएं ताकि आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव ये लेकर के आ सके। एक चीज़ मैं आप लोगों को साथ में ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि अमावस्या को पितृ दोष से जोड़ा जाता है और सभी के द्वारा बताया भी जा रहा है कि पितरों को ज़रूर वो करें, तो मैं आज के दिन आपको एक विशेष उपाय बताना चाह रही हूँ। चाहे आप घर पर हैं, चाहे आप गंगा घाट पे हैं, चाहे आप महाकुंभ में हैं, अगर आप तिल दाहिने हाथ और बाएं हाथ दोनों में मुट्ठी बना करके लेकर स्नान कर लेते हैं, चाहे आप अपने घर के बाथरूम में ही कर रहे हैं,
और जो दाएं हाथ की जो स्थिति है वो अपने कमर तक रखनी है और बाएं हाथ की स्थिति अपने कमर से नीचे होल्ड करना है और उसको छोड़ देना है पानी में नहाते समय। तो भी आपके जीवन में जो कष्ट है, जो दरिद्रता है, जो हमारे शरीर, हमारे विचारों से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, वो भी समाप्त होती है। अपने पितरों के निर्मित गीता का पाठ जरूर करें, सप्तम अध्याय, पितृ सूक्तम और 11वां अध्याय। और अगर आप ये जो हमारी रिंग फिंगर है इससे टैप करते हुए ओम पितृ देवताभ्यो नमः 21, 51, 108 चैंट कर लेते हैं तो भी हमारे पितृ हमें प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे जीवन में शुभ परिवर्तन आते हैं। बिल्कुल नितिशा जी, बिल्कुल। और तमाम उपाय आपको बता दिए नितिशा जी ने, आप करिए अपने घर पे। और फिलहाल सारिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। और साथ ही इरफान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ की तस्वीरें दिखाने के लिए। और साथ ही नितिशा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खास पेशकश पे हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश पे इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।